चलिए, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। एंड हम लोग आज जो है सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं विद न्यू एनर्जी। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो उसको आप यहाँ पे खत्म करते जाएं। तो बिगनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन है ना, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होता है बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। और यहीं से हमारी ये स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी शुरुआत जो है वो होती है। तो देखो, नोट्स वगैरह सब आपके पास है यहाँ पे। नोट्स वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को लेकर के चलना नहीं है। नोट्स वगैरह सब कुछ आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम पहले पूरे के पूरे कंसेप्ट को जो है वो समझेंगे। एंड कंसेप्ट को समझने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ करके अपने नोट्स को कल जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो समझते हैं कि सर ये स्टोरी जो है वो है क्या और कौन से टाइम फ्रेम में जाकर के हमको समझना है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग स्टोरी समझते हैं तो हम हमेशा किसको याद करते हैं? सर हम उस टाइम याद करते हैं टोनी स्टार्क को। और टोनी स्टार्क को क्यों याद करते हैं? अरे टोनी स्टार्क को याद नहीं करोगे तो टाइम मशीन कैसे लेके आओगे? यस सर। तो हम टोनी स्टार्क को याद करते हैं, उससे टाइम मशीन लेकर के आते हैं। और फिर मेरे साथ उस टाइम मशीन में कौन कौन बैठ रहा है और कब कौन जो है वो हमारे साथ यहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग करेंगे। सो हु इज गोइंग टू डू टाइम ट्रेवलिंग विद मी? सिमी इन द चैट बॉक्स, आर यू गाइस रेडी टू टाइम ट्रेवल? यस, रेडी। गुड वन। चलो, हिस्ट्री अकेली, बाकी लोग हाँ जी। तो सर ये तो बता दो कौन से समय में जाना है। तो हमको चलना है फिफ्थ से लेकर के 15th सेंचुरी एडी वाले टाइम में। 5 से लेकर के 15th सेंचुरी एडी वाले टाइम में जाना है। नहीं सर, ये टाइम मत करो सर, इससे पहले वाला टाइम लो ना बेटा, वो टाइम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अच्छा सर। सर इसके बाद वाला टाइम लो ना, वो सिर्फ हमारे इंडिया के रिलेवेंट ही पढ़ना है। अच्छा सर। तो वो जो वर्ल्ड एज के टाइम में हम लोग यहाँ पे जो मेजोरिटी के इवेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जो कि एंटायर एक स्टोरी पर्सपेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे काम में आते हैं, वो कौन से होते हैं? 5 से लेकर के 15 एडी वाला टाइम। सर ना मेरे को तो यही नहीं पता कि एडी वेडी क्या होता है। अरे बेटा, अगर तुम्हें एडी वेडी नहीं पता ना तो फिर तुम यूपीएससी छोड़ दो, ये मैं सब नहीं बताऊंगा। अच्छा सर ठीक है। तो 5 से लेकर के 15 एडी तक के टाइम में जाना है। सर मुझे याद ही नहीं हुआ बेटा, कोई बताओगे कहाँ पे? सब लोग टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। कौन से टाइमलाइन की बात हो रही है? सबसे पहले टाइमलाइन याद होना जरूरी है। 5 से लेके 15 एडी तक के टाइमलाइन को हमको समझना है। इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं मिडिल एजेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिडिल एजेस। इसी टाइम को बोला जाता है मिडिल एजेस। क्या बोलते हैं? मिडिल एजेस। 5 से लेकर के 1580 तक, इसी को बोलते हैं मिडिल एजेस। अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखें ना तो जो मिडिवल हिस्ट्री वाला टाइम है वो यही टाइम स्लॉट बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो मिडिवल हिस्ट्री वाला टाइम ना इसी में बोला जाता है। अच्छा सर। तो सर इस टाइम में ऐसा क्या हुआ था? ऐसा बेटा, तुमने रोम का नाम सुना है? रोम का? हाँ सर, हमने रोम का नाम सुना है। हमने रोमन एम्पायर का नाम सुना है। बिल्कुल सर। सर बड़ी ही सुंदर एम्पायर थी सर, मजे आ गए थे। सर बताओ सर, कौन थे वहां के राजा, कौन वहां की रानी थी, वहां की प्रिंसेस कौन थी, वहां का प्रिंस कौन था, सब बताओ। बेटा कुछ नहीं पढ़ना ऐसा। सर ये सब नहीं पढ़ना? नहीं। तो सर, तो क्या पढ़ना है बेटा? पढ़नी है हमको कहानी। सर कहानी? हाँ। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है सीधे इसके। सर डाउनवर्ड एरो क्यों बना रहे हो सर? अपवर्ड एरो बताओ ना। नहीं बेटा, डाउनवर्ड एरो से ही स्टोरी शुरू होती है। मतलब स्टोरी शुरुआत होती है फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से। सर क्या बात कर रहे हो? यस। सर शुरुआत से पहले अंत को पढ़ना है। हाँ, शुरुआत को नहीं पढ़ना है, अंत को पढ़ना है। यहाँ पे स्टोरी की जो आपके पास शुरुआत होती है वो आपके पास होती है फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से। कहां से स्टार्ट होगी? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से यहाँ पे जो है वो स्टार्ट होती है। तो सर फॉल क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे उस सब के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तुम्हें ये ध्यान देना है कि जब ये फॉल हुआ तब क्या हुआ। किसके ऊपर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि जब फॉल हुआ तब जो है आपके पास यहाँ पे क्या हुआ। तो सर क्या हुआ? जब ये फॉल हुआ तब यहां पर आपके पास नई नई डिस्कवरीज हुई। क्या हुई? नई नई डिस्कवरीज हुई। सर डिस्कवरी का क्या मतलब हुआ? डिस्कवरी का मतलब हो गया खोज। नई नई खोज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। जो रेनेसॉ का आपने नाम का वर्ड सुना होगा ना। हाँ सर, रेनेसॉ, रेनेसॉ हमने बहुत सुना है सर। मॉडर्न हिस्ट्री की आपने स्टार्टिंग ही रेनेसॉ से ही कराई थी। यस, जो रेनेसॉ के बारे में आप सुनते हो वो सारा का सारा रेनेसॉ आपके पास यहीं पे होता है। इसी के टाइम में जो पीएसआईआर वाले पढ़ते हैं ना, हाँ सर, पीएसआईआर वालों को जब आपने पढ़ाया सर, थिंकर्स थे ना, उनकी बड़ी जान खाई। तो वो सारे के सारे थिंकर्स आपके पास फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के साथ ही जो है वो आते हैं। एंड इसी के साथ आप देखते हो तो बहुत सारे राइटर्स आपके पास यहाँ पे इमर्ज हुए, बहुत सारे पोइट्स आपके पास यहाँ पे इमर्ज हुए। एंड बहुत सारा अगर आप देखते हो ना, एक्चुअली ये पूरा का पूरा गेम वो स्टार्ट हुआ कौन सा, जो आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर चलता है ना। सर इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल कौन सा गेम चलता है सर? कौन से गेम की बात कर रहे हो? अरे इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं चलता। कोई आता है कि देखो देखो आजकल मैं ये बैग स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई कहता है कि आजकल मैं देखो मैं ये वाला पेन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये वाले कपड़े पहन रहा हूँ। सर आप कहीं इन्फ्लुएंसर गेम की बात नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर गेम। तो जैसे आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर गेम चलता है, उस टाइम में भी इन्फ्लुएंसर गेम चलता था। बट आज के टाइम में हम इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? आज के टाइम में हम इन्फ्लुएंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। हम एड्स दिखाते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे ऊपर स्टोरीज वगैरह, ये सारा प्रोपेगेंडा चलता है। उस टाइम में क्या होता था? उस टाइम में चलता था कि आप किसको इंटेलिजेंट मानते हो और आप किसकी सुनते हो।
ये चलता था ना। और किसी तरंग गिडवानी थोड़ा सा साइड में बैठ जाओ, ऐसा लग रहा है जैसे सर के पीछे कोई चक्कर चल रहा है, भगवान मैं हाथ जोड़ दूंगा आपके सही में, ऐसा एकदम भगवान वाली लगने लग गए थे। थोड़ा सा साइड में बैठो, बैकग्राउंड पूरा ऐसा आ रहा है जैसे सुदर्शन वो चक्र लेके ही बैठता ना भगवान। हम्म। सो आई वॉज सेइंग इट वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसर गेम। तो अभी के टाइम में इन्फ्लुएंसर गेम चलना एक अलग कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे चलता है। उस टाइम में इन्फ्लुएंसर गेम था कि आप किसकी सुनोगे। अब उस टाइम में सुनते किसकी थे? ऑब्वियसली थिंकर्स की। क्योंकि आम इंसान तो बेचारा चुपचाप ऐसे बैठा रहता था कि हाँ मुझे तो जिंदगी के बारे में याद है ना, एंशियंट हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था कि लोग दुखी हुए पड़े थे, क्या होगा मेरा जिंदगी का, है ना, अगर जिंदगी का पता चल गया तो मरने के बाद मेरा क्या होगा, आत्मा का क्या है, परमात्मा का क्या है, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। लोगों के तो दुख के लेवल ही उस टाइम में अलग थे, है ना। बाबू सोना वाले दुख थे ही नहीं उस टाइम में, उन टाइम में उनके दुख के लेवल ही अलग थे, है ना। मेरी आत्मा, मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का कोई सोचता ही नहीं था। तो ऐसे लोगों को ऑब्वियसली जिसने थोड़ी बहुत ज्ञान की बात कर ली ना, आज आज मैं बताता हूँ, वो इन्फ्लुएंसर हो गए थे उस टाइम में। तो ये सारे जो राइटर्स थे, ये सारे जो थिंकर्स थे, इन्होंने बैठ बैठ करके आप देखो, जैसे प्लेटो ने एलिगोर्की ऑफ केव दिया आपके पास, सोक्रेटिस हुए, ये सारे के सारे थिंकर्स आपके पास आते हैं, राइटर्स उस टाइम में आपके पास आते हैं, आर्टिस्ट आपके पास उस टाइम में आते हैं, और ये सारे मिल करके अपनी खिचड़ी बनाते हैं, और एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आता है, और वो होता है रिलीजन वाला। करेक्ट। तो क्या होता है, सिंपल स्टोरी समझ में आई क्या हो रहा है। रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर का फॉल होता है। जब फॉल होता है तो उस टाइम में बहुत सारे लोग इमर्ज होंगे। कौन कौन इमर्ज होंगे? थिंकर्स आएंगे आपके पास, राइटर्स आएंगे आपके पास, पोइट्स आएंगे आपके पास। करेक्ट। और कौन कौन आएंगे? सबसे ज्यादा रिलीजन। यहां पे रिलीजन बहुत ज्यादा चलने लगा। तो देखो, जो एक तो होता था पॉलिटिशियन, जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वगैरह खेलते थे, फिर आपके पास ये राइटर्स होने लगे, थिंकर्स होने लगे, और इधर से फिर रिलीजन वाले आने लगे, और इन्होंने अपनी सांठ गांठ बनाई कि चलो एक काम करते हैं, अगर मेरे को इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, लोगों को और अपने भरोसे में रखना है, तो ऑब्वियसली रिलीजन एक बहुत बड़ा गेम है। यस, रिलीजन आपके पास एक बहुत बड़ा गेम है। और यहां से फिर रिलीजियस बैटल्स भी आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होता है। इस्लामिक्स आएंगे, है ना, ज्यूज आएंगे आपके पास, एंड सारे के सारे क्रिश्चियनिटी, सब कुछ आपके पास यहाँ पे जो है ना, क्या हो, गलियों गलियों वैसे अपने में था। हाँ, क्या हो गया, क्या याद आ गया सर, गलियों गलियों के लिए इस एज में था क्या? अरे भगवान, हाँ। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि सारा का सारा रिलीजियस बिलीफ वगैरह है। तो सिंपल है, क्या ध्यान रखना है, अभी तक हमको क्या पढ़ना है सर, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सर, गलत लिख दिया आपने, हाँ, कि सर 5 से लेकर के 15 एडी तक का टाइम था। इस टाइम में क्या हुआ सर, सबसे बड़ा इवेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। एंड जब ये फॉल ऑफ रोमन एम्पायर आपके पास हुआ, तब आपके पास यहाँ पे नई नई डिस्कवरीज हुई। ठीक है, रेनेसो आपके पास यहाँ पे हुआ, बहुत सारे थिंकर्स आपके पास आए, बहुत सारे राइटर्स आपके पास आए, एंड आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीजियस बिलीफ्स वाले भी जो है आपके पास है, बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स जो है आपके पास यहाँ पे आने लगते हैं। क्लियर। तो जो थिंकर्स थे ना, थिंकर्स, हाँ सर क्या किया इन थिंकर्स ने, इन थिंकर्स ने आकर के सब ने अपनी अपनी फिलोसॉफी झाड़ी। हाँ सर, प्लेटो आया, बोला मेरी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ क्या, हाँ, फिर एलिगार्की ऑफ केव पढ़ो। फिर सर होब्स आते हैं, बोलते हैं मैं बताता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सोसाइटी हुई थी। लोकी आते हैं, बोलते हैं अरे नहीं नहीं इसकी मत सुनो, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ये सारी चीजें हुई थी। एंड धीरे धीरे आप देखते हो तो आपके पास सब लोग, जो आम जनता थी, जो आम जनता थी, ये आम जनता इन सबको किसी ना किसी को फॉलो करने लग गई, किसी ना किसी को फॉलो करने लग गई। या तो वो रिलीजियस बिलीफ के टर्म के ऊपर किसी को फॉलो कर रही है, या थिंकर्स के बिलीफ के किसी के ऊपर फॉलो कर रही है, या और किसी ने जो कुछ भी बताया उसके बिलीफ के ऊपर उसको जो है वो फॉलो करने लग गई। जब ये फॉलो करने लग गई, तो आप देखते हो ना, वो भोली भाली जनता वही करती है जो कि इनको ये लोग कहते हैं। ये लोग जो कहते हैं वही चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करने लग गई। तो धीरे धीरे फिर इन लोग भी क्या करते हो, ये लोग भी इंटेलिजेंट होते गए, और इन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी चीज चला रहे हो, मैं अपनी चीज चला रहा हूं, ऐसे कब तक चलता रहेगा, आओ हम दोनों क्या हो जाए, हम दोनों एडअप हो जाते हैं। तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, एंड इस तरीके से आपके पास फिलोसॉफी एंड रिलीजन, इन दोनों का प्रोपोगंडा साथ में चलने लगा। क्या होने लगा? रिलीजन, सॉरी, रिलीजन एंड फिलोसॉफी, इन दोनों का प्रोपोगंडा आपके पास यहाँ पे साथ में जो है वो चलने लगा। एंड एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, कि आपके पास अथॉरिटेरियन, आपके पास चीजें जो है वो चलने लगी। कैसी अथॉरिटेरियन, मतलब एक आपके पास स्टेट होगा, और उसके नीचे जो आपके पास ये सोसाइटी वाले हैं, ये सोसाइटी वाले आपको यहाँ पे जो है वो गवर्न करने लग जाते हैं। स्टेट जो है आपके पास एक थोड़ा सा गुडविल वाला स्टेट जो है आपके पास थोड़ा सा बन जाता है, बट स्टेट लॉ के थ्रू आपको गवर्न नहीं कर रहा है, स्टेट आपको रिलीजन, फिलोसॉफी, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो सोसाइटी के थ्रू आपका कंट्रोल चल रहा है। लोगों का कंट्रोल कैसे चल रहा है? सोसाइटी के थ्रू आपके पास यहाँ पे चल रहा है। जैसे आज हम लोग ना अगर किसी के ऊपर अटैक करेंगे, तो हम कब अटैक करेंगे, कि इंडिया के ऊपर अगर किसी ने अटैक किया,
तो हमारी जो फीलिंग्स है ना वो हर्ट हो जाती है। बट क्या अगर हम देखें कि जैन के ऊपर किसी ने अटैक किया है, तो क्या अग्रवाल को इतना गुस्सा आता है क्या? से क्या किसी सिख को इतना गुस्सा आता है क्या? नहीं ना, हम रिलीजन से ड्रिवन नहीं है अभी। हम लोग कंट्री नेशन से जो है वो ड्रिवन है अभी, मतलब स्टेट से ड्रिवन है। दैट इज ना, ये स्टेट नेशन वगैरह क्या होता है पीएसआर वालों को पता है। ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है, बट उस टाइम में फिलोसॉफी के थ्रू, थिंकर्स के थ्रू लोगों को कंट्रोल किया गया बाय देयर फॉलोअर्स, कि उनके फॉलो को। तो स्टेट का ऐसा नहीं है कि भाई मेरे देश के ऊपर हमला हुआ है इसलिए मुझे कुछ करना है, नहीं। हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए जो है हमको वापस से वो जवाब देना है। तो इस तरीके से लोगों को आपके पास यहाँ पे आइडियोलॉजी के थ्रू लोगों के ऊपर कंट्रोल किया गया। कैसे? है ना, तलवार की नोक के ऊपर नहीं, आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो लोगों को आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जो है वो किया जाने लगा। तो अलग अलग आपके पास यहाँ पे चीजें आने लगी। तो इस पूरे से सोसाइटी का क्या हाल हुआ सर? इस पूरे के चलते जो सोसाइटी है वो आपके पास बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? सोसाइटी आपके पास बहुत ज्यादा वल्नरेबल जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। एंड वल्नरेबल वल्नरेबल सोसाइटी को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आसान होता है। वल्नरेबल सोसाइटी को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सर मैं आपको एक बात बताऊं क्या, सर कंट्रोल करना ही आसान नहीं होता है। आप अगर एक्चुअल में देखो तो इनको एक्सप्लॉइट करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। यस, अब तुम यहाँ पे पॉइंट समझ चुके हो। अब तुम यहाँ पे पॉइंट समझ चुके हो कि सोसाइटी को अगर आपने थिंकर्स वाइज, फिलोसॉफी वाइज, आइडियोलॉजी वाइज अगर तुमने कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम इनको सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। यस और नो? आप इनको पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट ही जो है वो कर सकते हैं। सर ना एक बार ना मेरे को ना फिर से समझाओ, मुझे कुछ समझ आया नहीं, क्या हुआ क्या, देखो फिर से समझो। तो टाइम था आपके पास 5 से लेकर के कौन सी एडी, 15 एडी तक का टाइम था सर। सर मेरे को याद है, इस टाइम में हुआ फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद यहाँ पे डिस्कवरीज हुई, रेनेसो हुआ, थिंकर्स आए, राइटर्स आए, पोइट्स आए, एंड इन सबसे ऊपर सर रिलीजन वाले भी आए, और इन सब ने चलाया अपना प्रोपोगेंडा। सर प्रोपोगेंडा मत बोलो, अब तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं इन सब ने अपना आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडा चलाया। एंड इन आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडे के चलते हुए इन्होंने भोले भाले लोगों को क्या किया, कंट्रोल। सर कंट्रोल नहीं, इसको एक्सप्लॉइट करना कहते हैं। तो इसको एक्सप्लॉइट किया। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ आया क्या चीज आपके पास चली? यस और नो? क्लियर यहां तक? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर यहां तक क्लियर है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यहां तक क्लियर है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो इस टाइम में ना आपके पास यहाँ पे एक ही वर्ड समझना, फ्यूडलिज्म जो है वो सेंट्रली आपके पास सिस्टम चलने लगा। जो सिस्टम आपके पास चलेगा वो कौन सा चलेगा? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म। टाइप एवरीवन, कौन सा सिस्टम चलेगा? फ्यूडलिज्म का सिस्टम जो है हमारे पास चलने लगता है। टाइप इन द चैट बॉक्स, कौन सा सिस्टम चलेगा? फ्यूडलिज्म का सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलने लगता है। पहला क्वेश्चन मेंस में जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो यही आता है, फ्यूडलिज्म क्या है। करेक्ट, देखना हमको क्या क्या चीजें आगे पढ़नी है। पहला कंसेप्ट जो हमारे पास यहाँ पे मेंस में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में आता है, सेकंड क्या हुआ है? हम्म, पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे मेंस में पढ़ना होता है हमको, ये होता है फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म कैसे आया, एंड फ्यूडलिज्म का आगे जाकर के क्या होता है। ये चीज हमको समझनी होती है। क्लियर? फ्यूडलिज्म क्या है, ऑब्वियसली फिर उसके फीचर्स क्या होंगे हमको ये भी पढ़ना होता है। फिर किस तरीके से ये आएगा और ये किस तरीके से आपके पास फॉल वगैरह हो जाता है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती है। क्लियर यहां तक? यस, चलो गुड वन। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर फ्यूडलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। वन वर्ड, वन वर्ड, फ्यूडलिज्म आपके पास यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये फ्यूडलिज्म जो आपके पास है, ये फ्यूडलिज्म होता क्या है। एक सिंपल सेंटेंस में अगर मैं इसको बोलूं ना, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड। कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। अब देखो ये कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड क्या होती है। एक तो होता है कि मान लो तुम मेरे से लैंड खरीद लो, है ना, तुमने पैसा दिया, गोल्ड दिया, अपने आप को बेच दिया, कुछ भी किया, बट तुमने मेरा लैंड खरीद लिया। सो यू गॉट द सोल अथॉरिटी ऑफ माई लैंड। है ना, मेरे लैंड की सोल अथॉरिटी आपकी हो गई। आज अगर आप पैसा देकर के किसी से भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी सोल अथॉरिटी उसके ऊपर जो है वो हो जाती है, सोल अथॉरिटी। बट कंडीशनल अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बोलूं कि ठीक है ये मेरी लैंड ले लो, इसके ऊपर तुम खेती करना, और इसका 20% तुम हमेशा मुझे देवो। ये एक कंडीशन है। अब उसके बाद उस लैंड के ऊपर तुम कुछ भी उगाओ, मेरे को उसका 20% देना है, सिंपल खत्म।
इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल अथॉरिटी ऑफ लैंड। जब तक तुम ये दे रहे हो तब तक हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक तुम यहाँ के ओनर हो। जिस दिन तुमने ये नहीं किया उस दिन तुम यहाँ से टाटा बाय बाय। अंडरस्टूड व्हाट इज कंडीशनल अथॉरिटी? तो फ्यूडलिज्म हम लोग किसको बोलेंगे? टाइप 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 टाइप, सब लोग चैट में लिखो। फ्यूडलिज्म किसको बोलेंगे? कंडीशनल अथॉरिटी ऑफ द लैंड। कंडीशनल अथॉरिटी ऑफ द लैंड, फ्यूडलिज्म किसको बोलेंगे? कंडीशनल अथॉरिटी ऑफ द लैंड। दैट मीन्स जो आपके लैंड के ऊपर काम कर रहा है उसकी सोल ओनरशिप है क्या? सोल ओनरशिप उसकी नहीं है। तो सोल ओनरशिप किसकी होगी? जो उसके ऊपर है। जो उसके ऊपर है, जो उसके ऊपर होता है उसकी सोल ओनरशिप हमारे पास यहाँ पे होती है। सोल ओनरशिप हमेशा उसकी हुई। तो अब देखो यहाँ पे पता है क्या करेगा? मैं सिंपल सिंपल देखो कहानी के थ्रू आपको समझाता हूँ। सिंपल क्या होता है? राजा होता है, राजा। राजा क्या करेगा? जो भी लोग उसके लॉयल्स होंगे उनको और ज्यादा लॉयल बनाने के लिए क्या करेगा? ठीक है लोग मेरी तुम, है ना कि मेरी, जैसे मैं जयपुर से हूं ना, मैं बोलूंगा आमेर की रियासत तरंग गिडवानी तुमको दी गई, है ना। भूमिका मालवीय नगर तुम रख लो। ठीक है। डेली क्लास में जो है ये काम जो है आपको करते रहना है। इशिता को बोल दिया ठीक है निर्माण नगर की रियासत तुम रख लो। ठीक है। मेरे नीचे का फ्लोर जो आपके पास है प्रियंका आप रख लो। ठीक है। आयुष बताओनी एक काम करो, भाखरोटा वाला रीजन आप संभाल लो। ठीक है। कौन है आयुष बताओनी? रैयतवाड़ी मतलब कुछ जैसा कुछ, हाँ ऐसी तरीके से। ठीक है। लैंड सिस्टम पूरा चलता रहता है, एक ही तरीके से चलता रहता है। फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ये कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लग गया है। ठीक है। जैसे मीनाक्षी डागा जोधपुर से, तो मैंने बोल दिया जोधपुर की रियासत आज से मीनाक्षी डागा की है। ठीक है। अब वो जो है वो संभालते रहेंगे, उन जगहों को संभालते रहेंगे। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है। वो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स है, आपके पास राजा की जमीन है पर उस पर चलाने का काम कोई और करेगा। हाँ उसको जमान, उस जमीन को चलाएगा कोई और। अब इतनी बड़ी जमीन आपने उसको दे दी। ओरिजिनल ऑनर कौन है? राजा। राजा ने किस कंडीशन के ऊपर दी? यू विल बी माई लॉयल, एंड आप ये सर्टेन काम जो है करते रहोगे, वहां से उगाई करो वगैरह करो, एंड मेरे को जो है अपना 25% 20% जो भी देने का है वो मेरे को देते रहना। समझ आया? अब ऑब्वियसली तरंग गिडवानी से इतना बड़ा साम्राज्य संभल जाएगा क्या? क्योंकि उस टाइम लैंड ऐसा तो है नहीं कि मैं तरंग गिडवानी को एक प्लॉट दूंगा, हाँ कि 100 गज का एक प्लॉट है। उस टाइम तो बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। उस टाइम तो बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, तरंग गिडवानी को भी से खुद से संभले नहीं। तो तरंग गिडवानी बुलाएगा कि एक काम करो आयुष विदानी, ये वाला जो है एरिया तुम रख लो, ये वाला एरिया तुम रख लो, ये वाला एरिया तुम रख लो। तो उन्होंने आपस में और ज्यादा बांट ली। तो ऐसे करके जमीन बढ़ती गई, खूब बढ़ रही खूब है जमीन। सबके पास ओनरशिप जा रही है, बट वो सबके पास ओनरशिप कैसी है? कंडीशनल ओनरशिप है। सबके पास ओनरशिप कंडीशनल ओनरशिप है। इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। सबके पास ही ओनरशिप कैसी है? तो सोल अथॉरिटी ऑफ द लैंड हमेशा कौन होगा? राजा। सोल अथॉरिटी ऑफ द लैंड हमेशा आपके पास कौन होगा? राजा जो है आपके पास होता है। बाकी सबके पास कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड होती है। बाकी सबके पास ही कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड जो है आपके पास यहाँ पे होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपनी ड्यूटीज राजा को, मतलब अपने से ऊपर राजा को जो है वो ड्यूटीज देते रहोगे। अब देखो एक बात लो, मैंने सिस्टम बताया कि भाई इशिता तरंग के अंडर काम कर रही है, तरंग प्रियंका के अंडर काम कर रही है, कर रहा है सॉरी, और प्रियंका आयुष बादानी के अंडर काम कर रही है, एंड आयुष बादानी पल्लवी चलो इसको प्ले ऐसे ही समझाता हूं मैं। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम में क्या हुआ कि सर सबसे पहले एक लाल कलर का राजा बना दो। ये लाल कलर का राजा था। इस लाल कलर के राजा ने बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिए येलो कलर के, कि भैया तुम सब जो है मेरा सिस्टम जो है वो, मेरी लैंड के ऊपर जो है तुम्हारी ओनरशिप है। अब इन सब ने भी बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट कलर्स के अपने अंडर रख दिए हैं। ठीक है। इन सब के अंदर बहुत सारे वो अंदर है। ये जो नीचे है ना इनके, इनके अंडर भी इन्होंने लोग रख लिए हैं। ठीक है। और ये हायरार्की आपके पास यहाँ पे चलती रहती है। ये हायरार्की आपके पास यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है। ये हायरार्की आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है, ये पूरा एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हर जगह पे कंडीशनल ओनरशिप है आपके पास, और पूरा का पूरा लैंड जो है आपके पास यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा लैंड जो है आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बटा हुआ है। इसको बोलते हैं। अब देखो एक मेरे को बात बताना, मेरे को एक बात बताना, क्या जो ये वाला इंसान है ये इस वाले वाइट की सुनेगा क्या? क्या ये वाला इंसान जो है वो इस वाले वाइट की सुनेगा क्या? नहीं ना। इन दोनों के बीच में गैप इतना है, इन दोनों के बीच में गैप इतना है कि ये एक दूसरे के मत, इनको पता ही नहीं कि ओरिजिनल लैंड ओनर ये है क्या। क्या कभी भी छोटा इंसान राजा का पता भी कर सका है कि राजा साहब से जाकर के मिलूं? राजा साहब से क्यों ही पता करें? राजा को क्या ही लेना देना है जमीन से? उसने तो बोल दिया कि तुम इतना होगा जितना होगा मेरे को तो इतना मिलना चाहिए। दैट मीन्स एक एक स्टेटमेंट आता है, ध्यान रखना। फ्यूडलिज्म में ना एक आदमी अब सिर्फ अपने से ऊपर वाले की सुनता है, उसके अलावा किसी की नहीं सुनता वो।
फ्यूडलिज्म में आदमी सिर्फ अपने बॉस की सुनेगा, अपने से ऊपर वाले बॉस की, यानी बॉस की नहीं सुनता वो। ही विल टेक ओनली ऑर्डर्स फ्रॉम हिज ओन लॉर्ड। ठीक है, ही विल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली हिज ओन लॉर्ड्स। वो सिर्फ खुद के राजा की सुनेगा, इसके अलावा और किसी की भी नहीं सुनेगा। ये समझ आया? समझ आया नहीं आया? यस और नो? यस और नो, ये समझ आया? तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रही है, ये बोलते हैं पूरा फ्यूडल सिस्टम है। ये आपके पास पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फ्यूडलिज्म हम लोग किसको बोलेंगे? हाँ, तो हम लोग फ्यूडलिज्म किसको बोलेंगे, अगर मैं थोड़ा सा नोट्स वाइज आपको याद दे रहा हूं तो सर फ्यूडलिज्म में एक तो आपके पास होगी कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड। कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड, कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड होगी। प्लस आप यहाँ पे देखते हो तो सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप चलता है। एक पूरा का पूरा सिस्टम ही चलता है, सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज। सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलता है। फ्यूडलिज्म में आपके पास क्या होगा, एक लैंड जो है वो किंगडम के राजा की आपके पास रहेगी, और फिर वो लैंड आगे से आगे आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ती रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूडलिज्म में हायरार्की आपके पास कैसी चलती है, तो सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे किंग्स होंगे। किंग के नीचे इनके लॉयल्स होता है, तो जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नोबल मैन आपके पास यहाँ पे होता है। एंड नोबल मैन के नीचे आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे ओवरलॉर्ड्स। एंड उन ओवरलॉर्ड्स के बीच में आप देखते हो तो सबऑर्डिनेट ओवरलॉर्ड्स हो जाता है, सबऑर्डिनेट ओवरलॉर्ड्स। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे जो है चलती है। हर एक नोबल वन जो है अपने वेसल, अपने जागीरदार, और सिर्फ उसी की जो है वो सुनता था और किसी की नहीं सुनता था। यस, एवरी नोबलमैन वाज अ वेसल ऑफ एंड ओनली ऑफ हिज ओवरलॉर्ड। ये सिर्फ इसकी सुनेगा, इसके अलावा और किसी की भी नहीं सुनता है आपके पास यहाँ पे। ये सिस्टम जो है हमारे पास यहाँ पे चलता है, ये सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। तो आपके पास ना एक मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, आपके पास ना मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इन द फ्यूडल सिस्टम ऑल द टेरिटरी बिलोंग टू द किंग ओनली, एक्सप्लेन। तो ये पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन द फ्यूडल सिस्टम ऑल द टेरिटरी बिलोंग टू द किंग ओनली, तो हम ये सिस्टम एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं नोट्स के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। नोट्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो 5 से 15 सेंचुरी एडी था, मिडिल एजेस थी, मिडिवल हिस्ट्री हम लोग इसको बोलते हैं। इट बिगिन विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये कंटिन्यू टू द एज ऑफ डिस्कवरी, रेनेसो आपके पास हुए, इस टाइम में बहुत सारे थिंकर्स हुए, राइटर्स हुए, आर्टिस्ट हुए। एंड रिलीजियस बिलीफ्स भी आपके पास यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा चलने लग गए थे। फिर क्या हुआ सर, फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो थिंकर्स आए, इन्होंने अपने एम्फोसाइज किया कि भाई फिलोसफी और रिलीजन इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को ही जो है हम लोग मर्ज कर देते हैं। अथॉरिटेरियन स्टेट आपके पास यहाँ पे बनने लगा, इंफॉर्मेटिव और रैशनल की जगह। दिस मेड द सोसाइटी हाईली वल्नरेबल, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होने लगी। सब लोग आके बोलने लगे एक काम करो तुम ना, मेरा मेरा धर्म जो है वो अपना लो। एंड फ्यूडलिज्म जो है वो आपके पास सेंट्रल फीचर जो है आपके पास बन जाता है। इस टाइम में कहां पर, यूरोप के अंदर जो है आपके पास सेंट्रल फीचर फ्यूडलिज्म जो है वो बन जाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूडलिज्म के फीचर्स देखे कि फ्यूडलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे है क्या। तो हमने देखा ये क्या होता है, कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड होती है, सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज। विद फ्यूडलिज्म ऑल द लैंड इन द किंगडम वाज ऑफ द किंग्स। However, the king would give some of the land to the to the lords or nobles who fought for him। कि जो भी अगर मेरे लिए कोई भी काम करता जाएगा तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा क्या है, लैंड जो है वो देने लग जाऊंगा। मतलब नोबलशिप बोल दो इसको, या जो फेथफुल रहने के लिए, लॉयल्टी वगैरह, लॉयल रहने के लिए जो अपन देते हैं, वो चीज यहाँ पे देने लग गया है। फिर फ्यूडल हायरार्की क्या होगी, तो सबसे पहले किंग आएगा, फिर नोबलमैन आएगा, उसके ऊपर नीचे ओवरलॉर्ड, लॉर्ड्स एंड ओवरलॉर्ड्स जो है आपके पास यहाँ पे आने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे किंग क्वेश्चन आता है कि इन द फ्यूडल सिस्टम ऑल द टेरिटरी बिलोंग टू द किंग। हाउ, कैसे, ये जो है वो कैसे होना? तो इसका आंसर देखो सिंपल है कि हायरार्किकल सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलता था, और ये एक अनब्रीचेबल सिस्टम था। हायरार्की वाले सिस्टम को आप तोड़ ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पूरा यही चलता था। अगर आप देखो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और सेम वे में जागीरदार का बेटा ही जागीरदार बनता है, करेक्ट, उसकी जगह भी कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो हर स्टेट के ऊपर, ये जो भी स्टेज आप देखते हो, उस हर स्टेज के ऊपर हायरार्की थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप प्लेयर के ऊपर हायरार्की आपके पास चलती है, हर लेवल के ऊपर आपके पास हायरार्की जो है आपके पास मतलब हेरिडिटरी हायरार्की जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती थी। उसको आप अनब्रीच जो है वो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। अब हायरार्की को भी अनब्रीच नहीं कर सकते। हायरार्की को अनब्रीच क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने जो आपको बात बताई ना, कि जो सबॉर्डिनेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वाले की सुनेगा, उससे ऊपर वाले को वो जानता तक भी नहीं है। सो द लोअर लॉर्ड वुड ओनली फॉलो द कमांड्स ऑफ हिज इमीडिएट ओवरलॉर्ड एंड नॉट ऑफ लॉर्ड्स फर्दर हायर इन द हायरार्की। उसको जो वो सुनेगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने से ऊपर वाले को ही जानता है, उससे ऊपर वाले को वो जानता ही नहीं है। जब जानता ही नहीं है तो वो उसकी ओनरशिप लेगा कैसे, उसका कमांड क्यों मानेगा?
then any lord himself was not the direct owner of the land. डायरेक्ट ओनर है ही नहीं. अंडर हिम ही हेल्ड लैंड इन द नेम ऑफ हिज ओवरलॉर्ड. कि मेरे पास राजा किसकी है ना, क्योंकि इसकी नजर में यही राजा होता था. ए को लगेगा कि बी राजा है, बी को लगता है कि सी राजा है, सी को लगता है कि डी राजा है, बट एक्चुअल राजा कौन है? एक्चुअल राजा आपके पास यहाँ पे किंग साहब जो है वो होता है. एंड इन दैट वे ऑल द टेरिटरी बिलोंग टू द किंग. सारी की सारी जमीन जो है वो किसकी होती है? वो आपके पास राजा साहब की यहाँ पे जो है वो होती है. जो लॉर्ड्स होते हैं उनके पास खुद के सोल्जर्स होते हैं, एंड उनकी सोल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है ना, कि भाई ये जो स्टेट हमने तुमको दे दिया इसकी अथॉरिटी जो है आपके पास पूरी की पूरी जो है वो रहेगी. अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ कि इस टाइम में जब मैंने इतने ज्यादा मैंने सिस्टम को बांट दिया है, जब मैंने मेरे सिस्टम को लेट्स से इफ आई एम द किंग है ना, और मैंने सिस्टम को इतना ज्यादा बांट दिया है, तो क्या इस पूरे सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी होना पॉसिबल है कि नहीं? इस पूरे सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना पॉसिबल है कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है भाई. कैसे मैनेज करोगे? मैनेज ही नहीं कर सकता है. मैनेज ही नहीं कर सकता है. तो इस टाइम में हमारे पास एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो होती नहीं थी. तो सेंट्रल अथॉरिटी जब नहीं होती है तो यहाँ का मैनेजमेंट अलग तरीके से चलता है, यहाँ का मैनेजमेंट अलग तरीके से चलता है. अब अगर सब जगह का मैनेजमेंट अलग तरीके से चलता है तो मेरी डिपेंडेंसी इनके ऊपर भी कितनी ज्यादा हो चुकी है? यस, समझ रहे हो ना? राजा खुद अपने जो वेसल्स हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो लॉयल्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है. अब मजे की बात सुनो. अब जिस दिन इन जो लॉर्ड्स लोग हैं इन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि किंग की डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, किंग मेरे से बहुत ज्यादा पैसा खा रहा है ना, और किंग का काम मेरे बिना चल नहीं सकता, वो रिवॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? एक दिन तो वो रिवॉल्ट करेगा, है ना. एक दिन किंग की हालत खराब होगी. एक ना एक दिन क्या होगी? किंग की हालत खराब होगी. और जिस दिन किंग की हालत खराब होगी सबसे पहले कौन सा सिस्टम बंद होगा? ये फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम बंद होगा. समझ रहे हो? तो राजा ने अपने काम को आसान करने के लिए पहले पूरा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किया. फिर ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सब कुछ चला रहा है. फिर धीरे धीरे जब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझ में आएगा कि यार हम लोग काम कर रहे हैं, कमा तो सिर्फ राजा रहा है, तो ये यहां से प्रॉब्लम करनी स्टार्ट करेंगे, और फिर ये प्रॉब्लम पूरी ऊपर आएगी. जब ये प्रॉब्लम पूरी ऊपर आएगी तो ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा. यानी फ्यूडलिज्म का राइज होगा एंड फ्यूडलिज्म का फॉल भी होगा. ये हर सिस्टम में चलता है. अंडरस्टूड? समझ आया ये सभी को? समझ आया? डायरेक्ट नोट से पढ़ाऊं समझ आएगा ना? तो पूरी कहानी मैंने समझा दी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं. इससे ज्यादा कुछ है नहीं. अब तो सिंपल मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर देखना है. बाकी सिस्टम हमने पूरा समझ लिया. क्लियर? यस. सो देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी. ये प्लीज ध्यान रखना है, फ्यूडलिज्म सिस्टम में यही मेन कोर पॉइंट है जिसके ऊपर अपन सब कुछ देखो. जब मेंस की बात करी जाती है ना, हमेशा मेंस की बात, जब हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो हमको हमेशा कीवर्ड याद रखने चाहिए. सो अगर मेरे को 5 से लेके 15 सेंचुरी एडी तक की बात करें तो मैं सबसे पहले बोलूंगा फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म का मतलब राजा होगा, बाकी का सिस्टम बैठेगा. ठीक है, एक दूसरे की कोई नहीं सुनेगा. दूसरी चीज क्या? नो सेंट्रल अथॉरिटी. अब यही पॉइंट्स मेरे पहले इसको समझाने के लिए बनेंगे, फिर जब इसके फॉल को दिखाऊंगा मैं तब भी मैं यही पॉइंट्स के ऊपर आऊंगा वापस. अंडरस्टूड? इसी तरीके से मेंस के लिए पढ़ा जाता है. इसी तरीके से मेंस के लिए जो है पढ़ा जाता है. तो यहां पे जो ये मैं सेंट्रल अथॉरिटी का बता रहा हूं ना कि देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसको हाईलाइट करके रखना, इसको याद करके रखना. अब सब कुछ हमारे इससे समझ में आएगी हमको कि इस सिस्टम में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो नहीं है. तो कोई सेंट्रल शब्द नहीं है. एंड किंग वाज सेंट्रल अथॉरिटी. किंग जो है आपके पास यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ओनली इन लीगल टर्म्स रिजल्टिंग वेरी लिटिल पॉलिटिकल यूनिटी. सिर्फ लीगल टर्म्स में है, बट पॉलिटिकल यूनिटी आप देखोगे तो बन ही नहीं सकती. कैसे बन सकती? पॉलिटिकल यूनिटी बन नहीं सकती. सो राजा नाम का राजा रह जाएगा थोड़ी देर बाद. राजा साहब जो है वो थोड़ी देर बाद सिर्फ नाम के राजा रह जाएंगे कुछ साल बाद. ये यहाँ पे चीजें चलती है. क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से सिस्टम चलाने लग गया है. यस और नो? हर कोई अपने अपने तरीके, जैसे अपन यहाँ पे सिस्टम लेते हैं. आज हमारे यहाँ पे एक सिंपल चीज चलती है, फाउंडेशन, ओमेगा, अल्फा एंड क्वांटम. करेक्ट? अब यही कोशिश होती है ना, मैं सबको इसी एक राह में ला करके चलूं तब तो ये सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा. बट मान लो इशिता बोले नहीं नहीं मैं तो अपने तरीके से ऐसे पढ़ूंगी, भूमि बोले मैं तो नहीं नहीं इस तरीके से पढ़ूंगी, अनामिका बोले ना 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 मैं तो इस तरीके से पढ़ूंगी, तो क्या ये सिस्टम फंक्शन कर सकता है? भले ही मैं सोल अथॉरिटी हूं, क्या कर लूंगा मैं? कुछ नहीं. बट वहीं पे अगर तो कोई पॉलिटिकल यूनिटी बनी नहीं ना हमारी, कोई फाउंडेशन वाली यूनिटी बनी नहीं. सेम चीज अगर हम यहाँ पे वहीं पे इशिता बोल दे नहीं सर जैसे आप बोलोगे वो करेंगे, तरंग बोल दे नहीं सर जैसे आप बोलोगे वही करेंगे, भूमि बोल दे नहीं वो मैं आप जैसे आप बोलोगे वही करूंगी, तो फिर हम एक सिस्टम वे में जा सकते हैं. एंड उस टाइम मेरी ओनरशिप का एक मीनिंगफुल ओनरशिप होती है. अदरवाइज तो आप नाम के राजा रह जाते हो. यही चीज इस राजा के पास भी होगी कि राजा ने सबको बांट तो दिया फ्यूडलिज्म में, बट उसके बाद उसने पॉलिटिकल यूनिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग क्या उस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से मेरे को चाहिए था. नहीं. करेक्ट? ना ये करा ना ये करा, और इन्होंने आपस में सांठ गांठ कर ली, बोले क्यों सुननी उसकी.
यस, क्यों सुन रहे उसकी? तो इस तरीके से फ्यूडलिज्म का बेड़ा गर्क जो है आपके पास आगे चल करके होता है। सो ये चीज ध्यान रखनी है दैट देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी। किंग वाज द सेंट्रल किंग। ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं कि सर पूरी पूरी अथॉरिटी जब राजा के पास है तो राजा हुआ ना किंग। अरे हुआ तो सही, बट लीगल टर्म्स में ही है। और पॉलिटिकल यूनिटी कैसी है? बहुत कम है, बहुत ही, इट्स अ वेरी लिटिल पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी आपके पास यहाँ पे नाम की रही नहीं। ये चीज आपके पास होती है। सो फिर आपके पास यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि रीजंस क्या थे डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म के? फ्यूडलिज्म के डेवलपमेंट के क्या क्या रीजंस थे? तो सबसे पहला क्या है? लैक ऑफ सिंगल सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वो सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ही नहीं। अब जब सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी अगर एक नहीं है ना, मान लो कि एक राजा है, ठीक है, मान लो मैं राजा हूं, मान लो कि मैं तो हुई हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं राजा हूँ। अरे मान लो क्या सर, हाँ, ना आप ही बोलोगे सर, पहले आप मान लो कि आप राजा हो। आपको ही मानने में नहीं आ रहा है ये सबसे पहले। तो लेट अस मान लेते हैं सभी, आई एम द किंग, ठीक है, आई एम द किंग। अब मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है। बाय बाय, क्यों पढ़ाऊं मैं तुम्हें, है ना तो लेट से अब मेरे से संभल नहीं रही। तो तुम लोग सब लोग मेरे से पढ़ते थे, और मेरे को जो है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर वाला सीन। तो अब सब मेरे को सब पे भरोसा भी है। तो तरंग गिडवानी आया एक दिन, सर कहाँ परेशान हो रहे हो आपने, मजे करो ना, आपकी इधर वाली गुजरात वाली रियासत मैं संभाल लेता हूँ, तुम संभालो, ठीक है। फिर भूमि आई, सर कहाँ परेशान हो रहे हो, मैं देखती हूँ ना, भूमि को दे दिया। फिर लेट से और किस किसने कैमरा ऑन कर रखा है? हाँ जी। फिर थोड़ी देर बाद मीनाक्षी डागा आई, बोले जोधपुर की रियासत है हम संभालेंगे। ठीक है भैया आप संभालो। तो ये चीज जो है मैंने, मान लो इन लोगों को जो है वो संभालने के लिए जो है वो दे दी। तो मेरी सिंगल अथॉरिटी रही नहीं ना। तो सिंगल अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पे नाम की रह गई। बाकी आप यहाँ पे देखते हो सिंगल अथॉरिटी रही नहीं। मेरे को खुद को, मेरी खुद की प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा कंट्रोल, इस वजह से मुझे बांटना पड़ गया। करेक्ट। खुद राजा की बस में ही नहीं रही कि वो कंट्रोल कर सके उस जगह को, इस वजह से उसको बांटनी पड़ गई। और बांट करके भी उसने इतने लोगों में बांटा कि अब उनको कंट्रोल करना उसके लिए प्रॉब्लम पड़ गया ये। तो सिंगल अथॉरिटी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। तभी, क्योंकि मैं देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये राजा का लैक ऑफ ओनरशिप है, या उसका लैक ऑफ स्किल है कि वो उस जगह को मैनेज नहीं कर पा रहा। तभी तो तरंग गिडवानी को मौका मिला कि उसको जाकर के बोले कि सर आप मजे करो ना, मैं देखता हूँ। यस, या चलो आपसे नहीं संभाल पा रहा, मैं संभालता हूं। तो उसकी किंगशिप स्किल्स नहीं थी उसके पास। करेक्ट, या हम ये बोल दें कि उसके लायक ही नहीं था, छोड़ो कोई बात नहीं, और ज्यादा क्या, सिंपल, कि उससे इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो संभल नहीं रहा था। तो इस वजह से जो है वो उससे हुआ नहीं। तो लोगों को मौका मिला, तो लोगों ने मौका मिला तो बोला हमको दे दो जगह। सो लैक ऑफ सिंगल सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वेस्टर्न यूरोप में आपके पास यहाँ पे जो होती है, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जब आपने सारा सिस्टम बांट दिया, तो वो कैसा हो गया? वो डिसइंटीग्रेट हो गया। सो इट डिसइंटीग्रेटेड टू मेनी स्मॉल एंड बिग किंगडम्स। छोटे छोटे बड़े बड़े किंगडम्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो लोकल लॉर्ड्स थे, दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द अफेयर्स। क्यों? क्योंकि राजा के पास जगह, टाइम का है कि वो जहां जा जा करके देखे। तो राजा को टाइम ही नहीं मिला, राजा ने जा जाके देखा ही नहीं। लोकल लॉर्ड्स ने अपने अपने तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और जो छोटू था, उस छोटू को जो उसके ऊपर होता था वही उसका राजा लगने लगा, कि राजा ही राजा साहब है ना, असली राजा तो कौन है हमें पता ही नहीं, वही। तो इन लोगों ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी को, एंड इन टर्न दे बिकेम मोर पावरफुल देन द किंग हिमसेल्फ। राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो गए। अब बात आती है सर राजा से पावरफुल कैसे हुए? तो राजा ने उनको बोला था कि देखो तुम इसलिए जमीन लो, इसके ऊपर 100 रुपए कमाना, 80 रुपए मेरे होंगे, 20 रुपए तुम्हारे होंगे। ठीक है सर, बढ़िया बात है। बट जब राजा 20 रुपए लेने पहुंचा, 80 रुपए लेने पहुंचा, तो उसको बोला अरे माई बाप, इस बार तो फसल हुई ही नहीं है, 0 रुपया, जीरो कहा दे हमको, तुमका 80 है ही नहीं। तो राजा बेचारा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जमीनें बड़ी है। तरंग नहीं कमा पाया, पल्लवी ने कमाया होगा, पल्लवी से ले लेंगे, अपने पास पैसा ही पैसा। ठीक है। जैसे ही मैं पल्लवी के पास गया, तरंग बढ़िया 100 के 100 अपने मस्त मजे। ठीक है। पल्लवी के पास गया तो पल्लवी ने भी ट्रिक सोच ली थी कि अच्छा तरंग ने ये किया है। पल्लवी के पास जैसे ही मैं गया, पल्लवी को बताओ भाई 80 रुपया मेरा, बोले सर क्या, सूखा वूखा, आप देखो कहीं पे कुछ जमीन कुछ है ही नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी ऐश करो, भूमि लांघवी ने खूब कमाया होगा, भूमि के पास चलता है। भूमि का तो नाम ही भूमि है। भूमि ने बोला सर इस बार कुछ नहीं हुआ, अगली बार बीज बोने के लिए भी 20 रुपए दो तो होंगे, वरना अगली बार का भी भूल जाओ। यस। तो भूमि को मैं, भाई बहुत पैसा है, अभी तो अनामिका के पास जाना बाकी है, मीनाक्षी के पास जोधपुर की रियासत है, अभी तो बहुत पैसा है। भूमि ये लो 20 रुपए तुम रखो अगली बार के लिए ना, राजा साहब हम है ना। वो कहते हैं ना प्रजा में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमसे ये लो 20 रुपया। ठीक है। आगे जाकर के सबके पास आया तो मैं माथा पकड़ लिया, लेकिन इन्होंने किसी किसी कुछ नहीं किया इन्होंने।
एक साल, 2 साल, तीसरे साल बाद ये सब 100 के 100 कमाए जा रहे हैं, राजा के 80 भी डूब रहे हैं। राजा के पास कुछ ना बचा बेचारे के पास। तो राजा की जो है हालत पूरी खस्ता हो गई। ये जो है सिस्टम आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा चला। तो ये जो लोकल लॉर्ड्स थे, इन्होंने सबने ही बड़ा शानदार तरीके से कंट्रोल कर लिया और किंग से भी ज्यादा पावरफुल जो है वो हो गया। फिर जब राजा साहब गए तो बोले, काहे के राजा साहब, तुमसे ज्यादा पैसा रखते हैं, चुप रहो, तुम्हारा भी खाना बना इस बार देंगे नहीं तुम्हारा। तो ऐसे करके जो है वो बोले ना, उधार भी नहीं देंगे तुम्हारा। वो वाली चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। सो राजा से भी पावर ही आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं। और दिस पीरियड स्पैन टिल द बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी तक ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती रही। अब ऑब्वियसली इसके विकसित होने के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये विकसित क्यों हुआ, है ना, विकसित क्यों हुआ, तो इस वजह से ये विकसित होता है। एक्चुअली क्या है, राजा भी एक था बेचारा, लड़ाइयां होती थी जिसको भी जरूरत पड़ती थी, तो लोग आते थे बोलते थे, लो आओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मिलिट्री भी हम तुम्हारी संभाले, तुम्हारे लिए लड़ने भी हम आएंगे, तुम्हारे लिए लैंड के ऊपर किसानी भी हम करेंगे, तो सब कुछ ना तुम्हारे लिए हम ही जो है वो करेंगे। सो द किंग्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। एज अ रिजल्ट दे परसीव्ड आउट देयर लैंड अमंग देयर वेसल्स हु अश्योर्ड द मिलिट्री असिस्टेंस, कि भाई अगर कोई भी लड़ाई वड़ाई है ना, मतलब तुमको कोई भी पीटने आया तो हम आकर के तुम्हारे लिए लड़ेंगे। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, बोला तो था कि तुम्हारे लिए हम आके लड़ेंगे, पर जब लड़ाई हुई तब दो पीठ दो थप्पड़ वो भी मार के गए। बोले तू राजा बनेगा, भाग यहाँ से। ये चीज उनके साथ जो है वो कर दी उन्होंने। सो राजा को जो है अपने हेल्प के लिए मिलिट्री असिस्टेंस और इन सारे वो कहते हैं ना वादे किए गए कि हम जो है तुम्हारी मदद करेंगे। और ऐसे वादे कर करके उनसे लैंड जो है बेचारे से राजा से जो है वो ले ली। भोलू राजा था बेचारा। तो असिस्टेंट दिया गया कि भाई आर ऑफ नीड, जब भी तुमको वो कहते हैं ना कि संकट की घड़ी में हम तुम्हारा साथ देंगे। पर साथ देने कोई आया ही नहीं। इन रिटर्न ऑफ द लैंड ओनरशिप, की जमीन की ओनरशिप हमको दे दो, जिस कितने दिन जरूरत पड़ी राजा साहब हम जो है आधी रात को भी आपके लिए खड़े होंगे। पर आधी रात छोड़ो, भरी दोपहर में कोई नहीं आया, है ना, भरी धूप में कोई नहीं आया इनके लिए। तो ये चीज जो है आपके पास, तरंग किडवानी ऐसा किया तुमने, भूलूंगा नहीं मैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। कहाँ गया, ये रहा। So, in the hour of the need, in return of the land ownership and enjoyment of the rights which were transferred to them along with the land ownership, कि ठीक है भैया हम तुमको थोड़े बहुत अधिकार भी देते हैं कि यहाँ पे जो मर्जी है तुम करते रहना, और लैंड ओनरशिप है। feudal lords becomes a guarantee of the security of the life and property of the people who inhabited their freedom, कि जिन्होंने हम आपको फ्रीडम देते हैं, हम आपकी जान माल की रक्षा जो है सर हम करेंगे, बट कुछ किया नहीं खैर इन लोगों ने। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती थी। इस तरीके से फ्यूडलिज्म का राइज जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सो अगेन आपके पास क्वेश्चन आता है, ये पूरे क्वेश्चन का ही मैंने यहाँ पे आंसर बना करके लिख दिया आपके मेंस के क्वेश्चन का। व्हाट इज फ्यूडलिज्म, व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म इन यूरोप इन 15th सेंचुरी, है ना, पूरे क्वेश्चन का और ज्यादा डेप्थ में आंसर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। सर ना, संडे को आप ही जाके एग्जाम दे दो, सारा काम तो आप ही कर रहे हो, हम क्या करें, है ना। इस बार तो मतलब वर्ड, अब जितने आगे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना उसमें हम लोग यही रख रहे हैं कि आपको ना बस बैठ के पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना, है ना। बट इतने आलसी मत हो जाना कि उस दिन एग्जाम के लिए भी मुझे को याद करो, फिर आप ही दे आते हैं, हम लोग कोई मूवी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसका पूरा डिटेल में आंसर लिख दिया आपके पास कि फ्यूडलिज्म आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखो पूरा समझ लो। सेकंड, हाँ। So feudalism was a socio-economic and political system that dominated medieval Europe, especially in the 9th to the 15th century AD. It was characterized by a hierarchical structure. एक एक लाइन अब समझ में आ रही है ना इसकी क्या क्या लिखा हुआ है। Based on the land ownership and survive service of the loyalty, कि हम तुमसे लॉयल रहेंगे, तुम हमको लैंड दे दो, है ना, तुम हमका लैंड दे दियो, हम तुमसे लॉयल रहेंगे, लॉयल रहे नहीं लैंड पूरा ले लिया। What is feudalism, क्या होता है feudalism can be defined as a decentralized, please words पकड़ के रखना, सेंट्रलाइज्ड कोई मत लिख लेना, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। लिखो सारी चैट बॉक्स में, प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। कैसा है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये, करेक्ट। किंग्स और पावरफुल नोबल्स जो है इनको लैंड दी जाती है, लेसर नोबल्स इन एक्सचेंज टू मिलिट्री सर्विसेज, कि भाई मिलिट्री सर्विसेज हम आपको देंगे, लॉयल्टी हम आपको देंगे, इन एक्सचेंज आप हमको लैंड जो दे दो। पीजेंट्स और सर्व्स जो होते हैं ये लैंड के ऊपर आपके पास काम करते हैं, प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हाइल दे प्रोटेक्टेड द लोकल्स टू। ठीक है, इनको कि भाई हम खाना वाना से तुम्हारी रक्षा कर देंगे। देवर नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके पास यहाँ पे नहीं होता है। ये मेन पॉइंट्स है फ्यूडलिज्म के अंदर, अगर ये दो तीन पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो गया आंसर आपका। ठीक है, पावर कैन बी फ्रेगमेंटेड अमंग लोकल लॉर्ड्स। स्ट्रक्चर क्या होगा, किंग होगा, फिर नीचे लॉर्ड्स होंगे, फिर वेसल्स होंगे, और उनके नीचे पीजेंट्स और सर्व्स जो आपके पास यहाँ पे आते हैं। ये पूरा का पूरा है सर, सारा आंसर लिख दिया आपने, कुछ तो छोड़ा होता हमारे लिए, क्या ही करोगे। यस सर।
रीजंस फॉर द राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर आपके पास हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई, नीड फॉर द लोकल डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पे जरूरत पड़ गई। फिर कांस्टेंट इन्वेजन आपके पास यहाँ पे होने लगे, तो इन्वेजन होंगे तो यही 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 तो चीज होती है। उधर से बोला एक काम कर, तू अटैक कर, तो यहां से मान लो योगिंदर अटैक करने के लिए आया, तरंग ने आके बोला सर सर मैं बचाता हूँ, थोड़ी सी लैंड दे देना, दे दी, लैंड ले गया, दोनों ने मिल बैठ के कर दिया ये सारा काम। तो इस तरीके से चीजें जो है आपके पास यहाँ पे चलती हैं। तो कांस्टेंट इन्वेजन्स जो है आपके पास यहाँ पे होने लगे, उन इन्वेजन से बचने के लिए ऑब्वियसली वाइकिंग्स के, ठीक है, मंगरियास के, मुस्लिम्स के, इनके अटैक होने लगे। इनसे बचने के लिए राजा को मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री इतनी लाता कहाँ से, तो उसने बोला ये लो मेरी जमीन, तुम जो है मेरी रक्षा करो। वीक मोनार्कीज आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास चलने लगी, किंग्स लैक रिसोर्सेज टू एनफोर्स कंट्रोल, रिसोर्स ही नहीं बचे थे बेचारे पास, सर रिसोर्स आते कहाँ से, आपके 80 रुपए तो तरंग गिडवानी ही रख गया, यस सर, है ना सर, सब लोग ही रख गए सर, ताली तरंग की बात नहीं है। दे ग्रांटेड लैंड टू नोबल्स टू गेन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। फिर एग्रेरियन इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे उस टाइम में चलती थी, यूरोप वाज प्रीडोमिनेटली रूरल जो है आपके पास यहाँ पे था। लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ द वेल्थ, और लैंड उसने बांट दिया, और बांट करके राजा को वापस कुछ मिला ही नहीं। अब मिला ही नहीं तो राजा बेचारा कंट्रोल पूरा खत्म आपके पास यहाँ पे, तो इस वजह से मतलब राजा को तो कुछ नहीं मिल रहा, बट हमको ये समझना है कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो कैसे हैं, अब वो सारे पावरफुल हो गए। तो बेसिकली देखा जाए रोमन एम्पायर के फॉल के बाद सब कुछ बट गया, छोटे छोटे पार्ट में, इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा यूरोपियन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे बट जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मेंस का आंसर जो है वो लिखोगे। फिर चर्च का सपोर्ट है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस आपके पास यहाँ पे चलते हैं। तो कैथोलिक चर्च जो है वो इन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया ये फ्यूडल हायरार्की को। मॉनेस्ट्रीज हैं, बिशॉप्स हैं, दे फंक्शन लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह आपके पास यहाँ पे काम करने 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 लग गया है। एंड देन फ्यूडल रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्ड्स जनरेशंस, ये जनरेशन तक आपके पास यहाँ पे चलने लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूडलिज्म का जो है आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो लिखते हैं। तो देखो ऑब्वियसली जिसका राइज होगा उसके बाद उसका क्या होगा, फॉल भी जो है वो होगा। यहां तक सभी को क्लियर? कैन यू राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स फ्यूडलिज्म एंड उसके राइज को लेकर के, कीवर्ड्स को एक बार चैट में लिखिए सारे। फ्यूडलिज्म एंड उसके राइज को लेकर के कीवर्ड्स, अगर इसका ये क्वेश्चन आता है तो फिर क्या लिखोगे आप अपना आंसर? राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स। राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स। कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड है, गुड वन। और क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है सिस्टम का, ठीक है। लैंड डिवीजन है, हायरार्की है, डिसेंट्रलाइजेशन है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, गुड वन। फ्यूडलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑन ऑफ पावर, गुड वन। कंडीशनल ओनरशिप मिलेगी, ठीक है, गुड वन गुड वन गुड वन। तो यहां तक जो है ये आपके पास इस तरीके से जो है वो चलता है। आगे देखते हैं। अब देखो यूपीएससी भी ऐसा ही है, यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया फ्यूडलिज्म होता क्या है, फिर बोला बोला ये आया कैसा। अब आया है तो जाएगा भी, है ना, भगवान ने बोला है ना जो आया है वो जाएगा भी। तो फ्यूडलिज्म आया है तो उसका भी क्या होगा, कब तक चल लेता, एक दिन इसका भी डिक्लाइन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे यही बनता है, फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही आता है कि लेकिन ये सब कुछ चलता कैसे है, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। हर चीज की क्या होती है, हर चीज की आपके पास एक एक्सपायरी जो है वो होती है। सो द पीरियड स्पैन टिल द 16th सेंचुरी ओनली, 16वीं शताब्दी तक ये सब आपके पास यहाँ पे चलता रहा। उसके बाद आपके पास डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म जो है वो हो जाता है। अब डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने वाली चीज जो है, अब देखो ये जो छोटे मोटे रीजंस है ना, ये तो जो है हम लोग याद कर लेंगे। मेन मेन चीज जो मैं आपको याद करवाता हूँ उसको याद करो, जो मेन मेन चीज मैं आपको याद करवाता हूँ उसको ना पहले याद करो, क्योंकि उनके बिना ना आंसर ही अधूरा है हमारा। मेन मेन चीज पहले याद करो, मैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर लेकर के समझाता हूँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जो जो मैं चीजें लिख रहा हूँ इनको पहले याद करो। सबसे पहले एक याद करो, 100 years war। सबसे पहले एक याद करो, 100 years war, इनको लिखना ही लिखना है, बाकी की चीजें तो अपन लिखते रहेंगे। 100 years war, 100 साल तक, 100 साल पहले, अरे प्यार व्यार नहीं सर, 100 साल में उस टाइम भी लड़ाई चली थी, 100 साल अभी भी लड़ाई चलती है। तो 100 years war जो है वो याद रखना है। 100 years का वॉर, ये एक बहुत बड़ा रीजन जो है आपके पास यहाँ पे फ्यूडलिज्म के फेल का था। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, ये लिखना ही लिखना है, ब्लैक डेथ, ठीक है, दो ही याद हुए। अब देखो, ये समझना, ये समझना, 5 से लेके 15th सेंचुरी तक, तो 5 का मतलब क्या हुआ, 5 के टाइम में एक राजा था, फिर धीरे 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 जब अपन 15 तक गए तब क्या हुए, फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए बहुत सारे, फ्यूडलिज्म आ गया आपके पास। अब मान लो राजा की सेंट्रल अथॉरिटी तो चली गई, फ्यूडलिज्म राइज के ऊपर चला गया।
बट धीरे धीरे जब ये समय भी बटेगा ना, जब ये समय भी बटेगा, तो धीरे धीरे जो इनके नीचे लोग थे, जो इनके नीचे लोग थे, मान लो लेट्स से वाइट्स, इनके नीचे जो लोग थे, ये भी तो रिवॉल्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये रिवॉल्ट करेगा, तो ये कहाँ जाएगा? ये किसके पास जाएगा? क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा हो गया, राजा तो बहुत बड़ा था, है ना। राजा के पास अगर मान लो ये धोखा दे रहा है, तो दूसरा हेल्प करने के लिए आ जाता था, तो ऐसे करके राजा संभाल लेता था। ये कैसे संभालेगा? ये नहीं संभाल पाता। तो धीरे धीरे यहाँ पे आपके पास सिस्टम आएगा, 16th सेंचुरी वाला जब ये टाइम आएगा ना, तो इस टाइम में इस ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना था, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे। अभी क्या चेंजेस आएंगे उसको अपन देखेंगे, बट ये समझो इस टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास आते हैं। तो ये भी आपके पास एक रीजन होगा। याद हो रहे हैं? रीजन नहीं याद हो रहे? पहला 100 ईयर्स वॉर्स क्या है अभी देख लेंगे। ब्लैक डेथ याद रखना है। फिर देख रहे हो पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास यहाँ पे मिल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन होगा। धीरे धीरे आप देखोगे तो सोसाइटी भी बहुत चेंज होगी, तो सोशल चेंजेस। एंड सोसाइटी में आपको देखा ना, लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए थे, मैंने आपको बताया था। देखो जितने राजा के पास इनको एक्सप्लॉइट करता था, ये इनके नीचे वालों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जो सोसाइटी वाले बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गए थे। फिर मैंने आपको बताया ना, थिंकर्स जो थे वो अपनी फिलोसफी झाड़ेंगे, रिलीजन वाले आकर के बोलेंगे तुम मेरा धर्म अपना लो। तो ये जो गोलू मोलू इंसान था, वो बेचारा पागल हो गया, बोले किसकी सुनूं मैं, किसकी सुनूं? तो सोसाइटी के अंदर क्या आ गया? सोसाइटी के अंदर आपके पास एक अनरेस्ट आ गया। सोसाइटी के अंदर आपके पास यहाँ पे एक अनरेस्ट जो है वो आ जाता है। सोसाइटी के अंदर आपके पास एक अनरेस्ट जो है वो आ जाता है। अब सोसाइटी के अंदर जब अनरेस्ट आएगा ना, तो जितने भी रिलीजन वाले थे, जितने भी रिलीजन वाले थे, उन रिलीजन वालों ने अपनी लड़ाइयां करनी स्टार्ट कर दी, है ना। और इनको बोलते हैं फिफ्थ रीजन। इनको बोलते हैं फिफ्थ रीजन। यहाँ पे लिखता हूँ होली वॉर्स। ये होली का मतलब वो रंगों की लड़ाई नहीं है, होली वॉर्स मतलब धर्म के लिए करी गई लड़ाइयां। धर्म के लिए आपके पास यहाँ पे करी गई लड़ाइयां। तो वहां पे देखते हो ना, आपके पास ये जो जेरूसलम है, उसके सराउंडिंग एरिया में वहां पे क्रिश्चियंस वगैरह ने अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए और उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयां करी। तो वो होली वॉर्स आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। देखो सिंपल याद करो, नंबर्स नाम याद कर लो जस्ट, कि अभी है क्या क्या, सिंपल नाम याद कर लो बस। 100 ईयर्स वॉर्स, ब्लैक डेथ है, पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, सोशल चेंजेस होंगे, सोसाइटी में अनरेस्ट आ जाएगी, एंड होली वॉर्स। ये सिंपल वर्ड्स मुझे याद चाहिए, ये सिंपल वर्ड्स। फिर ये क्या है वो हम समझ लेंगे। ये क्या है हम समझ लेंगे, क्या क्या है लिखो जल्दी से। 100 वॉर्स, 100 ईयर्स वॉर्स, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, फिर पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास होंगे, पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास होंगे, ठीक है। सोसाइटी में अनरेस्ट आ जाएगा, सोशल अनरेस्ट, एंड होली वॉर, होली वॉर्स, होली वॉर्स। यस, ये बिल्कुल टर्म्स हैं जो हमारे आंसर में लिखी हुई होनी चाहिए, ये हमारी हेडलाइंस बनेगी। अंदर बली गाना लिख के आ जाना, ये हमारी हेडलाइंस बनेगी, ये बनानी ही बनानी है, ये बनानी ही बनानी है। ये हेडलाइंस जो है वो बनानी ही बनानी है। करेक्ट, समझे? अब देखो बहुत आसान है। 100 ईयर्स वॉर्स क्या है? छोटी छोटी लड़ाइयां 100 साल तक चलती रहेगी, ठीक है। 100 ईयर्स वॉर क्या है? छोटी छोटी लड़ाइयां 100 साल तक चलती रहेगी। मतलब है ना कि राड खत्म ही नहीं होती तुम्हारी, वो वाली चीज है कि तुम्हारे लड़ाई खत्म नहीं होती तुम्हारी, वो वाली चीज है। छोटी छोटी जगहों पे, हर छोटी छोटी जगहों पे लड़ाइयां चलती रहेगी। तो ऑब्वियसली जब लड़ाइयां बहुत ज्यादा चलती है, तो आपकी इकोनॉमी पूरी की तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे यूरोपियन रीजन की इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट, पूरी जो है वो कैसी हो गई? खराब हो गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपके पास खराब हो जाती है। लोग बचे नहीं, लोग मारे गए लड़ाइयों में, बहुत सारे लोग मारे गए वहां पे। तो ये 100 ईयर वॉर्स होता है। अभी समझेंगे, इसमें डीप में जाएंगे, बट एक बार आइडिया लो ये है क्या, है ना। धीरे धीरे चल रहा है। सो 100 ईयर्स वॉर मतलब 100 साल की लड़ाइयां, ठीक है। ब्लैक डेथ एक बीमारी, प्लेग फैल गया, बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, उसको ब्लैक डेथ बोलते हैं, कोरोना उस टाइम का। समझ आया? समझ आया? पॉलिटिकल चेंजेस क्या है? पॉलिटिकल चेंजेस याद करो, याद करो, पॉलिटी में पढ़ा है ना उस टाइम में। ये 16वीं शताब्दी का टाइम है, लोग अपने हकों के लिए लड़ने लगेंगे अब। यस, फंडामेंटल राइट्स में जो पहली बार मैग्ना कार्टा साइन किया गया था, इसी टाइम में साइन किया गया था। तो लोग अब अपने हकों के लिए लड़ने लगेंगे। करेक्ट। भाई देखो क्या था, राजा ने जमीन दी, राजा ने जमीन दी, लोगों के पास जमीन आई, लॉर्ड्स के पास जमीन आई। अब वो लॉर्ड को रक्षा करनी थी, ठीक है। फिर क्या क्या वो अपन ने पीएसआर वालों ने पढ़ा है, पीएसआर वालों ने पढ़ा ना, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि मैं तुमको मेरे हक देता हूं, तुम मेरी लाइफ और लिबर्टी की रक्षा करो। बट जब लैंड के ऊपर जब दूसरी जगह से अटैक किया गया ना, तो राजा ने रक्षा ही नहीं कर पाया। जब राजा ने रक्षा नहीं कर पाया, तो लोगों ने बोला कि भैया हमको हमारा हक चाहिए। तो हकों वाली बात आने लगी, फंडामेंटल राइट्स वाली बात आने लगी। तो ये सोशल अनरेस्ट आपके पास यहाँ पे चेंज होने लग जाता है, पॉलिटिकल चेंज, सॉरी कहते हैं ना कि पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास आने लग गए। किंग जॉन को हक देने पड़ गए, है ना, कि हाँ भाई ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए मैग्ना कार्टा साइन करता हूँ एंड ऑल, ये सारी चीजें आपके पास आने लग गई। करेक्ट, समझ आया?
और क्या देखा हमने? सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस आप देख रहे हो ना, लॉर्डशिप में पूरे के पूरे चेंजेस आपके पास आने लग जाएंगे, नीचे की साइड में आपके पास कंट्रोल ज्यादा आने लग जाएगा। एंड होली वॉर्स, चर्च वाले बहुत सारा लड़ाइयां कराएंगे, है ना। चर्च धीरे धीरे आप देखोगे, इसके बाद का नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो चर्च की पढ़ते हैं, कि इस पूरे सिस्टम में चर्च का क्या रोल रहा है। तो चर्च वालों ने धीरे धीरे सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया था। और चर्च वाले होली वॉर्स के नाम के ऊपर, कि भाई हम तो रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, इसके नाम के ऊपर उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां कराई। इन पूरी लड़ाइयों में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ही बढ़ चुका था फ्यूडलिज्म के टाइम में। और इन लड़ाइयों की वजह से यूरोप पूरी तरीके से खत्म। करेक्ट, समझ आया? ये चीज हमारे पास यहाँ पे होती है। सो अब एक एक करके इन सबको देखते हैं कि ये सब क्या है। सो बात आती है कि भाई हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, ये फ्यूडलिज्म कब तक चलता? तो ये फ्यूडलिज्म का भी आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन जो है वो होता है। अब ये डिक्लाइन कैसे होगा? तो ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मोनार्कीज आपके पास धीरे धीरे एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग जो है वो बनने लगेगा आपके पास। फिर राइज ऑफ टाउन्स हुआ, कॉमर्स आपके पास बढ़ने लगा, इमरजेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे होने लगी। एंड धीरे धीरे गन पाउडर का भी यूज जो है आपके पास यहाँ पे होने लगा। और फिर ब्लैक डेथ भी जो है आपके पास यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा कम जो है वो हो जाती है। अब हम लोग एक एक करके दूसरी चीजों को पढ़ते हैं कि 100 ईयर्स वॉर्स जो है वो क्या था। 100 ईयर्स वॉर्स अगर आप देखते हो तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1337 से लेकर के 1453 तक टोटल आप देखते हो तो 116 साल तक की चलने वाली ये आपके पास लड़ाइयां हैं ये, जिसमें बहुत सारी लड़ाई हुई, ट्रूसेस हुए, ट्रिटीज हुए, बहुत कुछ आपके पास हुआ। पर सब कुछ याद रखना है क्या? नहीं सर। उतना ज्यादा डेप्थ में जाकर के अगर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ते हो तब तो जाके एक एक लड़ाई को देखना पड़ता है। अदरवाइज हमको यहाँ पे जो है वो नहीं देखना, हमको सिंपल पता है हजारों साल, 100 साल के लिए बहुत सारी लड़ाइयां जो है वो हुई यहाँ पे। अब उसमें ना एक लड़ाई अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, बड़ी इंटरेस्टिंग आपके पास यहाँ पे होती है, अगर आप लोगों ने ये अगर किसी ने सुना हो तो 100 ईयर वॉर्स के कॉजेज भी देख लो, है ना। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द 100 ईयर वॉर्स? सबसे पहले आपके पास, अरे कहाँ गया ये रहा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है? तो डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स, ऑब्वियसली उस टाइम में यही आएंगे, तो डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स आपके पास यहाँ पे आने लगे। सो द वॉर बिगेन विद डिस्प्यूट्स ओवर द फ्रेंच थ्रोन, फ्रेंच की लड़ाई आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लगी। व्हेन द फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर की आपके पास डेथ हो जाती है, और उनके पास ना अपना कोई मेल हेयर जो है वो था ही नहीं। अब जब इनके पास कोई मेल हेयर नहीं था तो एडवर्ड थर्ड ऑफ द इंग्लैंड जो थे, उन्होंने अपने नेफ्यू को क्लेम कर दिया कि भैया तुम जो है यहाँ के राजा जो है आप यहाँ पे जो है वो बन जाओगे। बट हाउ जो फ्रेंच नोबल आपके पास थे, क्लोज टू 6 जो आपके पास है, उन्होंने अपने किंग चार्ल्स को बोला कि नहीं नहीं भैया, इसको हम लोग जो है राजा बनाएंगे। और जब ये दो चीजों के बीच में लड़ाई हुई तो क्या हो जाएगा? आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके पास आ गया। फिर देखते हो तो इनके बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आपके पास चलने लग गए, लैंड होल्डिंग को लेकर के फ्रांस में। एंड फ्रेंच वांटेड टेक दीज बैक व्हाइल इंग्लैंड वांटेड टू मेंटेन, कि भाई हम तो रखें और ये जो है वो बने। फिर इकोनॉमिक राइवलरीज आपके आने लग जाएगी, और फ्यूडल टेंशन जो है आपके पास यहाँ पे ये तो जो है वो चली रही थी। तो ये याद रखना ना, ये पॉइंट जो है वो याद रखने वाला है कि भैया इन्होंने बोला कि चार्ल्स फाइव की डेथ हो गई, चार्ल्स फाइव के पास कोई मेल हेयर था नहीं, अपना बेटा कोई था नहीं कि किसको राजा बनाए। तो इंग्लैंड वालों ने बोला कि एडवर्ड थ्री को, सॉरी एडवर्ड थर्ड ने बना के मेरे नेफ्यू को बना दो। और जो नोबल था फिलिप फाइव, इसने बोला नहीं, मेरे कजिन चार्ल्स को जो है आपके पास यहाँ पे जो है बना दो। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे लड़ाइयां जो है वो शुरू होने लग जाती हैं। इस टाइम में मेन तीन आपके पास लड़ाई चली, एक तो एडवर्डिन वॉर आपके पास यहाँ पे चला, एक कैरोलिन वॉर आपके पास चलता है, और एक लैंकेस्टिरियन वॉर आपके पास यहाँ पे चलता है। अभी इसमें ज्यादा इतना कुछ घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास इतना आता नहीं है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, और यूपीएससी इसके अंदर घुस के भी आपको पढ़ाए पूछेगा नहीं। बट ठीक है, अगर पढ़ना हो तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ सकते हो कि भाई इसके बाद में ट्रीटी ऑफ ईयर आपके पास ब्रिटेन की आपके पास हो गई थी। बट इन डेप्थ में इसमें यहाँ पे जो है वो जाने वाला है नहीं। ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ आपके पास इसका? तो रिजल्ट, एंड ऑफ इंग्लिश क्लेम्स इन फ्रेंच, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फ्रेंच मोनार्की आपके पास स्ट्रेंथन हो जाती है। फ्यूडलिज्म का आपके पास यहाँ पे मेनली डिक्लाइन जो है वो हो जाता है। ये चीज आपके पास होती है। अच्छा, सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जो है ना ये है जॉन ऑफ जॉन ऑफ आर्क की लेगेसी। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जॉन ऑफ आर्क आपके पास होती है, एक पैट्रॉन होती है फ्रेंच की, एक लड़की होती है। ये इनको ना ऐसे मतलब ऐसे सपना आता है कि भगवान ने ना मेरे को आकर के बोला है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं जो है वो देश की रक्षा करूं, है ना, कि मेरी ड्यूटी है कि मैं जाकर के देश की जो है वो रक्षा करूं। तो ये राजा के पास जाती है और बोलती है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं देश की रक्षा करूं। तो वो राजा बोलते चले यहाँ से, आए बड़े रक्षा करो, मैं कर लूंगा, बहुत है। ठीक है, राजा ने उसकी सुनी नहीं। फिर धीरे धीरे वो बोलती है अपने दोनों भाइयों को और लेकर के जाती है एंड रिवॉल्ट करती है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे फ्रांस को जो है बचाया, और फिर एक हीरो लेडी बन करके वो जो है आपके पास यहाँ पे बाहर आती है। तो इनकी लेगेसी बड़ी फेमस हुई थी, मूवी वगैरह भी बन रखी है, देखो तो आप देख लेना। बाकी मेन है, नाम अगर याद रखो तो जो है वो याद रख लेना, कभी मेंस के आंसर में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ठीक है। मेन चीज देखो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्सपेक्टिव हमारा थोड़ा सा अलग है ना, वी आर नॉट गोइंग फॉर प्रीलिम्स तो हम फैक्ट बाय फैक्ट जाएं। बट मेंस के लिए हम जाएंगे ना, तो हमको एक तो आंसर प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, एक स्टोरीज पे ध्यान देना है। बट एक अच्छा आंसर हम तभी लिखेंगे जब हमको उस टाइम की स्टोरीज बहुत अच्छे से याद रहे। तो उसके लिए नाम याद करना है।
प्लेस जॉन आर्क नाम याद करना है ना। जब कभी भी आंसर लिखेंगे, अगर आपने अपने फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के आंसर में ये चीजें मेंशन करी और जॉन आर्क की लेगेसी अगर आपने बता दी, और अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लेम क्या करोगे आप, कीवर्ड से तो लिखोगे तभी तो आएगा आपका आंसर। मान लो 100 ईयर्स वॉर आपने लिख दिया और आपने लिखा 100 साल तक लड़ाइयां चली, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या नंबर मिलेगा? है ना, हेडिंग तो बना दी 100 ईयर्स वॉर्स, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा 100 ईयर्स तक लड़ाइयां चली 100 ईयर्स तक, 100 साल, 0 से लेके 100 साल तक लड़ाइयां चली 100 साल से 0 साल तक। है ना, 4 लाइन बना दी ऐसे, तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको जो कीवर्ड्स है ना वो जरूर याद रखना है इसमें। करेक्ट। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है, इसको ध्यान रखना है। फिर ब्लैक डेथ आपके पास क्या है, ब्लैक डेथ जो है आपके पास यहाँ पे प्लेग फैल गया था। प्लेग फैल गया था 1930s के टाइम में। सो इट स्प्रेड नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम इटली, यहाँ से फैला था और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी डेथ जो है वो हुई थी। बहुत सारी डेथ जो हुई थी। तो ये भी फ्यूडलिज्म के पास में चैलेंज आ गया, क्यों? क्योंकि लोग ही मर गए। लोग ही मर गए, काम कहाँ से करोगे? और बाकी बहुत सारे लोग यहाँ से भाग गए। बहुत सारे लोग थे वो यहाँ से भाग गए। तो इस वजह से भी आपके पास फ्यूडलिज्म को जो है बहुत सारा एक कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे देखनी पड़ी। फिर आप देखते हो पॉलिटिकल चेंजेस। पहले आपके पास क्या था, तो पीजेंट्स वर टाइड टू द लैंड एंड उनको लेबर जो है वो कंपलसरी कि भाई तुमको जो है यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। बट धीरे धीरे आप देखते हो ना तो सिस्टम चेंज होने लगा। कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स आपके पास यहाँ पे आने लग गए। 12वीं सेंचुरी में आप देखते हो तो आपके पास हेनरी सेकंड आपके पास यहाँ पे राजा आते हैं। उन्होंने लीगल राइट्स ऑफ ए पर्सन फेसिंग द ट्रायल उसको जो है वो उन्होंने एक्सपेंड कर दिया। तो ये थोड़ा सा ये टाइपिंग का यहाँ पे थोड़ा कुछ है ना, देख लेना इसको। 1200 में किंग जॉन आते हैं, किंग जॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, किंग जॉन। किंग जॉन यहाँ पे आते हैं। एंड ये पॉलिटी जिसने भी मेरे से पढ़ी उसको ये पूरी स्टोरी पता है, पूरी की पूरी कैसे हुआ था। तो उन्होंने मैग्ना कार्टा जो है आपके पास यहाँ पे साइन कर दिया था, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। एंड फिर आपके पास एडवर्ड फर्स्ट आते हैं। ही एक्सटेंडेड ये पार्लियामेंट्री मेंबरशिप को उन्होंने जो है एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास पॉलिटिकल चेंजेस आने लग गए। अब आप देख रहे हो ना कि लोग अपने हकों की बातें करने लग चुके हैं। लोगों ने जो है बेसिकली अपने हक की बात करना जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये चीजें आपके पास होने लगी, तो ये भी क्या है, फ्यूडलिज्म का आपके पास एंड जो है वो होने लग जाता है। एंड सोशल अनरेस्ट आपके पास बहुत ज्यादा होने लग गया। सोशल अनरेस्ट क्यों? क्योंकि देखो राजा आपके पास था, राजा के नीचे आपके पास कौन था? राजा आपके पास था। राजा के नीचे आपके पास यहाँ पे ये नोबल्स आए थे। एंड नोबल्स के नीचे दूसरे लोग आपके पास नीचे नीचे करते करते हैं। बट आप ओवरऑल देखो ना, तो जब सबसे पहले अगर अपन देखें कि पैसा किससे लिया जाएगा, वो किसान। है ना, मान लो किसान ने 100 रुपए लिए हैं, तो किसान के पास 20 रुपए या 10 रुपए रहेंगे, बाकी सारा पैसा 90 रुपए उससे ले जाएगा। फिर 90 का वो ऊपर बटेगा, फिर ऊपर बटेगा, फिर ऊपर बटेगा, फिर ऊपर बटेगा। तो किसान के पास जो था वो सबसे कम बचा था। और धीरे धीरे किसान को ये जब सिस्टम समझ में आने लगा, तो सबसे पहले उसने बगावत करी। उसने बगावत करी, बीमारी की वजह से वो वहां से भाग गया। अगर वो वहां से भाग गया तो जो 100 रुपए बनाने वाला था वो चला गया। समझ रहे हो ना मेन, जो 100 रुपए बनाने वाला था ना, वही वहां से चला गया। जब वो चला गया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, पूरा का पूरा सिस्टम। भाई जहां से बटना था ना पैसा, वो सिस्टम ही आपके पास यहाँ पे चला गया। तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से आपके पास चला गया, तो सारा सिस्टम वहां पे आपके पास बढ़ जाता है। तो पीजेंट लेबर जो आपके पास थी एंड उनकी कंडीशन ना यहाँ पे आपके पास बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, क्यों? क्योंकि सारे दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। डिजीज यहाँ पे ब्लैक डेथ जैसी आपके पास डिजीज चलने लगी। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर आपके पास यहाँ पे आ गया। अब शॉर्टेज ऑफ लेबर आया, तो सबसे पहले देखो ना हायरार्की में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे आने लगी। पीजेंट लेबर बिकेम वैल्यूबल, है ना, इनकी जो पीजेंट लेबर्स थे इनकी काफी वैल्यूबल हो गया। शर्व्स की कंडीशन और ज्यादा जो है वो पुअर आपके पास हो जाती है। वेजेस वर केप्ट आर्टिफिशियली लो यहाँ पे रखे गए एंड हैविली टैक्स, कि अगर थोड़ा बहुत वेजेस हम तुमको दे भी रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स आपने बहुत ज्यादा लगा दिया। अब जब कोई ये सब कुछ करोगे तो पीजेंट रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? पीजेंट रिवोल्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पे पीजेंट रिवोल्ट होते हैं हर जगह, इंग्लैंड में होने लग गए, फ्लैंडर्स है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है। जहां पे भी आप देखते हो आपके पास यहाँ पे रिवॉल्ट जो है वो होने लग जाता है। और उसके बाद आपके पास एक इंग्लिश पीजेंट रिवॉल्ट भी जो है वो हो जाता है 1381 में। इंग्लिश पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ऑपरेशन। किंग रिचर्ड सेकंड थे, दे प्रॉमिस टू अबॉलिश ये क्या है, सर्फडम ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। बट उन्होंने फिर ऐसा कुछ किया नहीं, है ना, बोल तो देते थे कि भैया अभी हमको तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। जैसे इंडिया को भी ब्रिटिशर्स ने बोला था ना, हम तुमको आजादी दे देंगे, तुम जो है लड़ाई में हमारे लिए जो है वो भागीदारी कर दो। गांधी जी को भी लगा था कि अगर ठीक है, अगर हम जो है लड़ाई में इनका साथ दे दें तो ये लोग जो है बाद में आकर के हमको आजादी जो है वो दे देंगे। बट बाद में दिए क्या? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। करेक्ट। तो ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस भी बहुत ज्यादा होने लगे थे। और उन फॉल्स प्रोमिसेस के चलते भी मेन चीज क्या है, जनता जो है वो विद्रोह कर देगी। और जब जनता विद्रोह कर देगी तो इस तरीके से आपके पास पूरा फ्यूडलिज्म सिस्टम भी क्या है, खत्म जो है आपके पास हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्यूडलिज्म के एंड के ऊपर जो है आप अपना आंसर जो है वो लिखोगे। फिर लास्ट में आपको होली वॉर्स को समझा देना है कि भाई ये होली वॉर्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
पे आएगा, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सो 1095 है ना, हाँ 1095 में द पोप एंड द बिजेंटाइन एम्पायर देखते हो, तो इन्होंने होली वॉर जो स्टार्ट कर दिया टू लिबरेट द होली लैंड जेरूशलेम एंड सराउंडिंग एरियाज को। दीज रिलीजियस वॉर्स, ये बेसिकली प्लीज ध्यान रखना है कैसी है, ये रिलीजियस वॉर्स है फॉट बाय वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस अगेंस्ट द मुस्लिम सिटीज इन द स्टेट। ये मेडिटेरियन में जो है आपके पास यहाँ पे लड़ाई गई थी, ठीक है। और इसी को लेटर ऑन देखते हो तो आप क्रिश्चियंस भी जो है आपके पास यहाँ पे बोला जो है वो जाता है। ये 1095 से लेकर के 1591 तक आपके पास चलता है, और इस पूरे का भी फ्यूडलिज्म के ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो आता है। क्यों? क्योंकि क्रशर्स ने कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। यूरोपियन लर्न द यूज ऑफ गन पाउडर, इसी से इनको गन पाउडर के बारे में भी जो है मुस्लिम से इन लोगों ने ये सब सारा का सारा सीखा। एंड गन पाउडर वेपन्स के चलते हुए पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि अब जब कोई पैसे लेने आता था ना, तो बोलते पैसा चाहिए, बोले हाँ सर, बोले जाना ला पैसा लाना। तो पैसा जैसे ही आता था तो अंदर से पैसा नहीं आकर के बोले हाँ तो गोली मिल जाती थी उनको। तो लोग ना पैसे लेने ही नहीं जाते थे किसानों के पास। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गई। तो इस तरीके से फ्यूडलिज्म, मतलब राजा था, राजा का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, इनका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। तो पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास एक बार बना, और फिर जो है आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिक्लाइन भी जो है आपके पास यहाँ पे कर जाता है। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो दिया। अदर इश्यूज भी आपके पास है, अदर इश्यूज आज में पढ़ना, वही छोटे छोटे इश्यूज इश्यूज जो है मैंने यहाँ पे पूरे लिख रखे हैं, ठीक है। इनको जो है आप आराम से बैठ करके जो है वो पढ़ सकते हो। फिर आपके पास लेटर ऑन देखा जाता है कि भाई चर्च का जो है आपके पास इस टाइम में क्या रोल जो है आपके पास इन टोटल में जो है वो रहा है। यहाँ तक याद आया सभी को? यहाँ तक समझ आया सभी को? प्लीज राइट चैट बॉक्स में सारे के सारे, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, तो क्या क्या आंसर्स लिखोगे? लिखिए जल्दी से, क्या क्या आंसर्स लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से। जितने लोग नए हैं, जिन्होंने आज पहली बार क्लास करी है, उनको कैसा लग रहा है? आप लोग अपना फीडबैक भी बताइएगा। सो हु वाज दैट गर्ल, क्या नाम था उनका, जिन्होंने अभी मेंबर बने हैं? शिवांजलि, दे शिवांजलि, where are you? शिवांजलि दे भगवान। ये ना शिवांजलि, हाँ जी। अरे शिवांजलि, शिवांजलि। एनीवन, कौन देगा मुझे मेरे क्लासेस का फीडबैक आज कि कैसे चल रहा है? चलो तरुण गिडवानी बताओ कैसा लग रहा है पढ़ के? यस सर, मजा आ रहा है। वो सब तो ठीक है, मेरे 80 रुपए कौन देगा? हैं? सर उस टाइम पे आप राजा होते तो हमको आने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, मुझे 100 के 100। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। आई एम ट्रांसक्रिबिंग, अरे भैया शांतम सिंह। भाई शांतम, तुम चीज क्या हो यार, तुम डेली रात को मेरे को मैसेज, शांतम का भी अलग ही चीज है, मेरे को डेली रात को, मेरे को आज PSIR लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेक द पेमेंट। अब मैं नहीं ले रहा। चलो ले रहे यहाँ तक। चलो संध्या कैसा लग रहा है सब्जेक्ट? संध्या, संध्या रावत, संध्या। यस सर। कहाँ हो आप, दिख नहीं रहे मेरे को। सर कैमरा ऑफ है। अच्छा, दीपक करेंगे सर आप। अच्छा लग रहा है लेक्चर्स। हिस्ट्री हम्म। पढ़ने में तो आपसे ही अच्छी लग रही है मुझे, वरना मैं हिस्ट्री नहीं छूती थी पहले। चलो कोई बात नहीं। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी है यार। अच्छा, हमारे साथ शिवांजलि है जिनको हिस्ट्री बहुत बेकार लगती थी। शिवांजलि, अब कैसा लग रहा है ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको? शिवांजलि और स्पॉटलाइटेड था। क्या हुआ, यू कांट? नहीं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा अनम्यूट? नहीं सर। अरे बोले हो आप अनम्यूट करके ही तो बोले हो। हो गया हो गया हो अनम्यूट गया। करके बोल रहे हो सर, अनम्यूट नहीं हो रहा।
ये से वो कुछ इशू हो गया था, इसलिए मेरा कैमरा भी अचानक ऑफ हो गया, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो ऑफ है। सो व्हाट्स योर फीडबैक, कैसा लग रहा है आपको हिस्ट्री पढ़ के? सो गुड, सही है। समझ आ रहा है सारा? बताओ अभी तक क्या Astonishing। क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा अभी तक? सर हमने फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ा, मतलब हमने पहले फॉल ऑफ रोमन एम्पायर देखा 5 to 15 AD तक। फिर हम्म हमने उसमें देखा कि किस तरीके से फ्यूडलिज्म होता है, उसकी हायरार्की कैसे होती है, वो कैसे आया, और फिर हमने उसका फॉल के रीजन देखे, फिर हमने 2 क्वेश्चंस देखे उसके अंदर। क्या क्या रीजन से फॉल के? सर फॉल की रीजन तो ये है कि वो काफी डिसेंट्रलाइज था, पहले हमने वो देखा। फिर 100 years ऑफ वॉर हुआ, फिर डेथ्स हुई ड्यू टू प्लेग एंड ऑल, उसकी वजह से। फिर सोशल चेंजेस भी थे, पॉलिटिकल चेंजेस भी थे, सोसाइटी में अनरेस्ट भी था, जिसकी वजह से फिर रिलीजन के और होली वॉर्स हुई। देखो ये कीवर्ड्स हैं, याद रखना है। अगर आप लिखते हो डिजीज की वजह से डेथ हुई, इट शोज कि यस। आपको नॉलेज कम है। आपको वर्ड यूज करना है ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। है ना, ब्लैक डेथ, होली वॉर्स, वर्ड यूज करना है। सिंपल हमको ये वर्ड्स ही यूज करना है, अदरवाइज हमारा आंसर ही अधूरा है। दिखते ही गलत हो जाता है। मतलब एक होता है ना कि एक आप लिखो डेथ हो रही है, एक आप लिखते हो ब्लैक डेथ, इससे पता चलता है यस कि हाँ आपको पता यस सर। है ना। तो विजिबिलिटी आती है हमारे आंसर में इससे, ये चीज का ध्यान रखो। ओके। ठीक है, ओके सर। चल, गुड वन गुड वन गुड वन। चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ तक दीपक, हम आपका 1 to 1 अभी कर लेंगे ना, इस सेशन के बाद में कर लेंगे। सबसे अच्छा टाइम होता है सेशन के बाद। सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ चर्च, कि चर्च का जो है आपके पास यहाँ पे क्या रोल है। अब ना मैं इस चीज को ना समझाता हूँ, थोड़ा पहले समझ लेते हैं पूरा, फिर पढ़ते हैं। देखो समझो हुआ क्या था। किंग था, राजा से पूरा का पूरा सिस्टम किसके कंट्रोल में गया? ये लैंडलॉर्ड्स इनके, है ना, वेसल्स और इनके कंट्रोल में चला गया। अब जब इनसे सिस्टम हटेगा ना, तो आदमी एकदम से हो गया ना, मैं किसकी सुनूं? आम जनता हमेशा पागल है, और पूरा राजा लोगों को लगता है कि हम चलाते हैं, हम नहीं चलाते। ये जो गोलू मोलू लोग होते हैं ना, वो किसकी सुन रहे हैं? वो चलाता है हमेशा, कि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो ये जो गोलू मोलू लोग थे, अब भाग के चले गए, बोले इनकी नहीं सुननी, अब कहाँ जाए, अब कहाँ जाए। तो वो जो रिलीजन लेके बैठे थे, बोले इधर आओ, हम तुमको बताते हैं दुनिया का असली सत्य क्या है। तो सारे भाग करके चले गए रिलीजन के नाम के ऊपर। और अब इनको कौन कंट्रोल करेगा? अब इन सबको कंट्रोल करेगा चर्च। ठीक है, तो यहां से किंग से आपके पास फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म से सिस्टम चला जाता है चर्च के पास में। अब चर्च जो है आपके पास गवर्न करेगा, और चर्च के ऊपर कौन होता है? पोप। ठीक है, तो अब पॉप की ओनरशिप चलेगी। अब सब लोग बैठ करके धर्म 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 जो है वो खेलेंगे, और वो धर्म आज तक लड़ ही रहा है। ठीक है, धर्म की लड़ाई जो वहां से आपके पास स्टार्ट होती है, वो धर्म आपके पास अब तक जो है वो चल ही रहा है। ये चीज 1 to 1 सेशन मैंने, अच्छा नहीं बता रहा। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो वो चलती है। तो अब ना चर्च की ओनरशिप आपके पास यहाँ पे आएगी। तो चर्च के अंदर जब ओनरशिप आएगी, तो हमको ये सारी चीजें देखनी है कि भाई चर्च आपके पास क्या करेगा, पोप का रोल जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या होगा, किस तरीके से चीजें करी जाएगी, वो सब हमको यहाँ पे जो है वो देखनी है। और ये लोग धर्म के नाम के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे लड़ाइयाँ जो है होगी। So desire of the direct experience with God through the private ecstasy and mystical illumination, कि भैया आओ तुम, क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हारे? बोले जनाब, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? बोले आओ तुम्हारी भगवान से सीधी बात करा देते हैं, है ना। बोले वो मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मेरी प्रिय से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले आओ अभी भगवान से बात करा देते हैं, है ना। बोले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू लॉर्ड, सीधे सीधे। तो जो गोलू मोलू लोग होते हैं ना, सबसे खराब उन्होंने ही किया है, सबसे खराब उन्होंने ही किया है सिस्टम। तो वो जाके उनकी सुनने लगे, उन्होंने बोला डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे भगवान से, तुम चिंता ही मत करो, डायरेक्ट हर समस्या का समाधान, सीधा कांटेक्ट। तो डिजायर ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द गॉड, ये लेट हुआ। लोगों को चाहिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधे भगवान से बात कराओ वाली बात करो आप तो ये चीज आपके पास क्रिस्ट एंड अपोस्टल आपके पास सिंबलाइज किया है इन्होंने रेडिकल सिंप्लिसिटी को, कि भैया बिल्कुल सिंपलीफाई चलेंगे हम लोग। इंडिविजुअल्स बिगिन टू इंटीमेट क्रिस्ट लाइफ बाय फॉर्मिंग अपोस्टल, ठीक क्या नाम है, हाँ, अपोस्टलिक कम्युनिटीज आपके पास चलने का। एंड इस तरीके से आपके पास रोल ऑफ चर्च जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लग गया। एंड इनकी टीचिंग जो है आपके पास यहाँ पे चलने जो है वो लगती है। डे टू डे लाइफ को जो है ये लोग आपके पास गवर्न करने लग गए, विद स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली। पॉलिटिकली भी धीरे धीरे गवर्न करने लग गए, स्पिरिचुअली भी करने लग गए। अब बात आती है सर, स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली दोनों की तरफ से कैसे कंट्रोल करने लग गए। आज आप देखो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे स्टूडेंट्स जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। एक दिन मान लो मेरे पास बीजेपी वाले आकर बोल दें कि सर आप हमको सपोर्ट करो,
आप आओगे, सारे के सारे बीजेपी वाले, सारे के सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? फिर मैं एक दिन बैठ करके पॉलिटिकली आप कंट्रोल कर लूंगा देश को। यस सर, कहीं आप हमको हमारा फ्यूचर, आपका फ्यूचर प्लान तो नहीं बता रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं टीचर ही बढ़िया हूँ, ये चीज है आपके पास। ठीक है, तो पहले चर्च ने बोला आओ मैं तुम्हारी भगवान से सीधा कांटेक्ट कराता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट बात तुम्हारी होगी। सर यूपीएससी में सिलेक्शन, बोले अभी पूछवा देते ना भगवान से अगले साल हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या चिंता कर रहा है तो। ऐसा ही होता है सर, है ना? तो ये चीज आपके पास होती है, बोले डायरेक्ट बात कराते तो मिल आओ। ऐसे करके चर्च ने अपनी फेलोशिप बढ़ा ली। अब जब फेलोशिप बढ़ा दी तो वो राजा आने लगा, बोले सर हमारा पैसा, बोले अभी हम कराते हैं, तुम बताओ 20% हमको दोगे कि नहीं दोगे? बोले ठीक है सर हम देंगे। तो ऐसे करके पॉलिटिकली भी कंट्रोल कर लिया। तो पहले आइडियोलॉजी से कंट्रोल किया लोगों को, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकली चर्च ने जो है वो स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली दोनों तरीके से अपने अपने से लोगों को कंट्रोल जो है वो करने लग जाते हैं। तो चर्च ने डे टू डे लाइफ आपके पास कंट्रोल कर ली स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली। आप यहाँ पे देखते हो धीरे धीरे स्पिरिचुअली गाइड बन जाता है, एंड उसके बाद ये गवर्नमेंट की तरह ही आपके पास यहाँ पे जो है वो काम करने लग जाता है। एक तरीके का डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन आपके पास यहाँ पे चलने लग जाएगा। धीरे धीरे इनका खुद का कैलेंडर चलने लग जाता है, खुद के फेस्टिवल्स आने लग जाते हैं, हॉलीडेज आपके पास यहाँ पे आने लग जाते हैं, एंड अपनी अपनी टीचिंग्स को जो है वो एथिक्स के नाम के ऊपर चलाने लग गए कि भैया यही बिलीफ्स है, यही विश्वास है। आफ्टर लाइफ क्या होती है हम तुमको बताएंगे। बोले सर मेरा तो ना दुख ही दुख है। बोले तू चिंता मत कर पगले, अगला जन्म तेरा ऐसा है कि तू बस चिंता ही मत कर, तू आईएएस ही पैदा होगा, पैदा होता ही आईएएस है तू। ठीक है, तो ऐसा गोलू मोलू को ऐसा गोलू किया ना उन्होंने। ये चीज आपके पास यहाँ पे चल रही। चेंजेस इन द मॉडर्न टाइम्स में आप यहाँ पे देखते हो तो इनका इन्फ्लुएंस जो है आपके पास और भी ज्यादा जो है वो बढ़ने लग जाता है। क्लियर? धीरे धीरे फिर ये डिक्लाइन में भी आपके पास यहाँ पे जाएगा। ऑब्वियस देखो हर एक चीज है, जो भी चीज देखो, इंसान का क्या है ना कि इंसान को रियलाइज थोड़ी देर बाद होता है। पहले वो हमेशा इन्फ्लुएंस होगा, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर जाके देखता है बोले नहीं यार इतना बढ़िया नहीं है। तो जब वो बहुत बढ़िया चलता है ना, तब वो सिस्टम राइज कर जाता है। फिर जब वो उसका पूरा शोषण कर लेता है, तब वही सिस्टम आपके पास फॉल भी हो जाएगा। और उसी टाइम में कोई नया थिंकर आएगा और गोलू मोलू को बोलेगा कि इधर आ, अब मैं तेरे को पागल बनाता हूँ, है ना, नाउ यू विल बी फूल्ड बाय मी। ये चीज चलती है। तो ऐसे बोलते हैं ना, अब मेरी बारी है, अब मैं पागल बनाऊंगा। ऐसे वहां पे आपके पास सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो चर्च वाले अब पागल बना रहे थे, बट उनका भी एक दिन तो अंत आएगा। फिर पोप का रोल आपके पास यहाँ पे आता है। रोम जो है आपके पास हेडक्वार्टर बन जाता है, आपके पास सर्व एज द चीफ रेजिडेंस ऑफ द पोप यहाँ पे है। एंड यहीं से जो है वो सबको कंट्रोल करने लगे, रिलीजियसली सोशली एंड पॉलिटिकली जो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जो है वो करने लग जाते हैं। तो कैथोलिक चर्च जो आपके पास थे, इन्होंने धीरे धीरे करके खुद के लॉस बना दिए, खुद के रूल्स बना दिया कि भैया आज से कानून हमारा चलेगा, रूल भी हमारा चलेगा, लैंड भी हमारी है, और हम ही तुमको बताएंगे कि टैक्स कितना दोगे। यस, आज से क्या देख रहे हो आप कि आज से लैंड हमारा, कानून हमारा, और हम ही तुमको बताएंगे कि टैक्स भी कितना देना है। समझ रहे हो? आज से लैंड हमारा, कानून हमारा, और हम ही तुमको बताएंगे कि टैक्स कितना देना है। तुमको जनता टैक्स कितना देगी और उसमें से तुम हमको टैक्स कितना दोगे ये भी हम ही बताएंगे। यस, तो जनता को बोल दिया कितना देना है, बता बता कितना देना है। बोले सर इतना देंगे, ठीक है तू खुश रहना, दे दिया। अब तू मेरे को कितना देगा बता। तो दोनों तरफ से अपने हाथ घी में हो गए उसके। ये चीज है आपके पास यहाँ पे जो वो होती है, तो पूरी तरीके से। तो इस तरीके से आप देखते हो ना, चर्च आपके पास एक बहुत बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे बनने लग गया। और मेन चीज सबसे बड़ी क्या है कि ये राजा के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ना पावर के थ्रू कंट्रोल नहीं किया है, इसने पहले स्पिरिचुअली कंट्रोल कर रखा है। राजा जो होते हैं ना वो सिर्फ पावर से कंट्रोल करते हैं, पावर के नहीं। इन्होंने पहले स्पिरिचुअली आपको कंट्रोल कर रखा है, उसके बाद जो है आपके पास कंट्रोल कर रखा है पावर से। तो इस वजह, और पावर के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल है। पावर का कंट्रोल आप देखते हो ना चर्च का, तो कैसा है? इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअली वाइज जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल है। यस, तो ये आपके पास गेम जो है, चर्च आपके पास पोप वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे खेलने लग गए लोगों के साथ, विचारों के साथ। तो ये होता है आपके पास, पॉस वाज द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च एंड लिव्ड इन रोम। बिशप्स एंड क्लेरिक्स आपके पास होते हैं, द गाइडेड क्रिश्चियंस फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट विलेजेस जो है वो आपके उन सबके आपके पास लोकल चर्च जो होने लग गए। लोग वहां पे मिलते थे हर संडे को, सरमन्स को, एंड कलेक्टिव प्रेयर्स आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है। इन सब के थ्रू आपके पास यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल चीजें जो है वो चलने लग जाती है। और धीरे धीरे करके आप देखते हो तो इनमें भी स्कीइज्म जो है वो आ जाता है। स्कीइज्म मतलब क्या है कि जब आप इतना ज्यादा चर्च बना दोगे, जैनिज्म में भी हुआ था, बुद्धिज्म में भी आपने देखा है, स्कीइज्म सब जगह ही आता है ना, कि एक बार अगर आपने बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया ना, तो धीरे धीरे फिर वो बटेगा भी, धीरे धीरे वो आपके पास यहाँ पे बटेगा भी। तो इसी तरीके से चर्च ने भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली लोगों को कंट्रोल करके जो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था, धीरे धीरे वो भी आपके पास यहाँ पे क्या होता है, बटने लग जाता है। और उसमें भी जो है आपके पास स्कीइज्म जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाता है द ग्रेट स्कीइज्म।
इसमें आप देखते हो तो सबसे बड़ा मेजर डिवीजन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आने, जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखते हो तो बहुत बड़ा मेजर स्कीमिज्म जो है आपके पास आने लग जाता है। तो पूरी क्रिश्चियनिटी आपके पास डिवाइड हो जाती है, एक तो ईस्टर्न चर्च में और एक वेस्टर्न चर्च में। जो ईस्टर्न चर्च थे ये बोलने लगे कि हम तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, और जो वेस्टर्न चर्च थे उन्होंने अपना पुराना नाम रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो रखा। क्या हुआ सिस्टम, एक तो आपके पास बन गया ईस्टर्न चर्च और एक आपके पास आ गया वेस्टर्न। ईस्टर्न वालों ने बोला कि हम तो पुराने वाले ऑर्थोडॉक्स वाला नाम रखेंगे, हम तो ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और रोमन वालों ने बोला कि ये वेस्टर्न जो है उन्होंने बोला कि हम जो है रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो बनेंगे। एंड जो फॉर्मर है इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है ये पोप को हमारी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं मानते। ठीक है, इन्होंने पोप को अपनी सेंट्रल अथॉरिटी मानना जो है वो बंद कर दिया। तो इस तरीके से चर्च भी आपके पास पहले पावर में आया, बट उसमें भी क्या है, स्कीइज्म जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर, उसमें भी आपके पास यहाँ पे स्कीइज्म जो है वो आ जाता है। तो ये सारी सिस्टम आपके पास यहाँ पे चलती है। चर्च की डोमिनेंसी आपके पास यहाँ पे होती है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी अगर आप चर्च के बारे में अगर लिखना चाहो तो कि भाई एक सिंगुलर चर्च होता था, रेगुलर चर्च होता था, ये सब ठीक है, पढ़ो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। नोट्स को कंप्लीट करने के लिए जो है वो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपके पास होती है। रिलीजियस ऑर्डर आप उस टाइम में देखते हो तो बहुत ज्यादा इंसान जो है वो क्या है, गोलू मोलू तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया था कि मैं किसको मानूं, मुस्लिम मानूं, चर्च मानूं, मंदिर जाऊं, है ना, कि कहाँ जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है। मोनेस्ट्रीज आप यहाँ पे देखते हो तो इनिशियली इनको जो है वो हायर लर्निंग के लिए बनाया गया था, बट धीरे धीरे यहाँ पे ना करप्शन आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो चलने लग गया। क्या होता है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं, आप अगर अभी हमारे भी टाइम में भी देखते हो, अपने टाइम के अपने टाइम में भी, तो पहले भगवान ना आस्था मतलब मंदिर जो होते थे वो आस्था के केंद्र होते थे। बट आज अगर आप किसी भी मतलब बड़े किसी अच्छे मंदिर में आप जाते हो तो वहां पे नहीं देखते हो आप कि पंडित जी बैठे होते हैं, आप जाते हो उनके कि पंडित जी हाथ बोले बेटा पहले तू एक रसीद दे के है ना, 500 का चढ़ावा है, एक महीने का चढ़ावा चढ़ाओ तो इतना रुपया है, पूरे साल का चढ़ाओ तो इतना रुपया है, तुम्हारे नाम की जो है वो वहां पे एक जो है वो ईंट लगेगी, इसका इतना रुपया है, तुम्हारे नाम की टाइल लगानी हो तो इतना रुपया है। हर जगह मैंने मतलब मैं गया था कहाँ मंदिर में, तो उसमें पूरा सिस्टम बना रखा है, इस चीज का इतना रुपया, इस चीज का इतना रुपया, इस चीज का उतना रुपया। तो हर चीज देखते हो ना कि हर चीज का पैसा होने लग गया वहां पे। करप्शन मंदिरों में ही, मंदिर में नहीं कहेंगे, चर्च बोलेंगे उसको, तो चर्च में जो है आपके पास यहाँ पे, मंदिर तो उधर थे ही नहीं ना यूरोप में ऐसा। अभी आप बोल दोगे सर आप तो रिलीजियस ऐसे कैसे हो रहे हो, मंदिर नहीं बोल रहे हो चर्च बोल रहे हो, बेटा हम यूरोप की बात कर रहे हैं इस वजह से। तो वहां पे जो मोनेस्ट्रीज आपके पास थी, वो मोनेस्ट्रीज आपके पास क्या है, धीरे धीरे पहले तो इनको हायर लर्निंग के लिए बनाया गया था, पर धीरे धीरे बहुत ज्यादा करप्शन वहां पर आपके पास होने लग गया। हर चीज के लिए पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करने लग गए वो सारे दिन, है ना। सब लोग, ये जो पोप थे, नन्स थे, बिशॉप थे, ये सब धीरे धीरे जो है वो करप्शन की तरफ यहाँ पे जो है वो चलने लग गए। ठीक है, और सब लोग खुद को एक दूसरे को राजा ही समझने लगे, बोले पोप कौन भाई, हम तो राजा हैं, हम ही यहाँ पे स्पिरिचुअली करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, तो ये बात होने लगी, बोले डायरेक्ट बात, बोले मेरे से ही कर ले, मैं ही तो भगवान हूँ। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होने लग जाती है। तो इस तरीके से चर्च का भी सिस्टम आपके पास बना, एंड चर्च वालों ने भी सबको जो है आपके पास क्या किया, कंट्रोल जो है वो कर लिया। अब जब इतना कंट्रोल हम लोग देने लग जाते हैं ना, तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं। तो जो बर्ड था वो एंग्री बर्ड बन गया। ठीक है, उन्होंने लॉजिक को रीजंस की तो बोला, लॉजिक को रीजंस की तो मेरे से बात ही मत करो, है ना, लॉजिक और रीजंस की तो मेरे से बात ही मत करो। एक्चुअली क्या होता है, जब लोग धीरे धीरे तब होने लगे ना कि भाई तुम जा रहे हो, चर्च में जैसे सिस्टम चलता है ना, यहाँ पे भी चला था इसमें भी, कि आप एक काम करो, बोले इंसान तो दुखी क्यों है, इंसान तो दुखी क्यों है, तो बोलते हैं कि मैंने पाप किया है तो मुझे डर है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तू आके उसको कबूल कर ले। तो आप देखते हो ना क्रिश्चियंस पे कोई सिस्टम चलता है ना कि आप आकर के जो है मतलब बोल दो कि मैंने ये कमिट किया है, एंड फिर आपको जो है माफ कर दिया जाता है, सिस्टम चलता है ये। तो ऐसे चलने लगा तो लोगों को बुलाया कि आ जाओ आ जाओ, भगवान से तुम्हारी डायरेक्ट बात हो रही है। हाँ कन्फेशन, क्या आ जाओ तुम्हारी भगवान से डायरेक्ट बात होनी है। अब लोग भी ऐसे पापी थे ना, लोग ही लोग आ गए, तो ऐसे परेशान, बोले इतनों की भगवान से डायरेक्ट बात कहाँ कराएंगे अब। ठीक है, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया कि एक काम करो, सब लोग एक दिन आओ, उस दिन हम तुम्हारी भगवान से डायरेक्ट बात कराएंगे। तो ये चीज आपके पास चलने लगी, तो बहुत ज्यादा अब फिर धीरे धीरे लोगों को भी होने लगा यार ये आवाज तो सुनी सुनाई लगती है, भगवान की नहीं, इन्हीं की आपस में बोल रहे हैं, है ना, कब तक चलता। तो ये भी कब तक चलता, तो एक दिन इनका भी जो है वो भांडा आपके पास यहाँ पे जो है वो फूट जाता है। अब जब भांडा फूटने लगता है ना, तो जो चर्च था वो वायलेंट चर्च बन जाता है ना। लोग बोलने लगते हैं कि हमको आवाज तुम्हारी आ रही है, बोले काहे की आवाज बे, मेरी आवाज कहाँ से, बोले नहीं तुम आवाज बदल के बोल रहे हो, बोले देख तू मेरे को साइंटिफिक रीजन मत दे, है ना, नहीं हम नहीं, भगवान ही बोल रहे हैं, सुनो तुम यही करना है तुमको। तो लोग आए, लोगों ने लॉजिक देने स्टार्ट किए, बोले चर्च ने बोला ना लॉजिक मत बताओ उनको। ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स आपके पास आने लगेंगे, पीएसआईआर में अपन पढ़ रहे हैं ना अभी,
है ना, स्टेट स्टेट की और बातें करने लगेंगे, बोले देखो तुम हमें साइंस मत सिखाओ, चर्च बोलता है तुम हमको साइंस मत बताओ। तो जो भी साइंटिफिक रीजंस कोई भी देने लगा ना, उन सबको दबाने लग गया, और चर्च वायलेंट चर्च में बदलने लग गया, चर्च ही हत्याएं करवाने लग गया। जिस पाप को चर्च सुनता था, चर्च खुद ही पाप करने लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग जाती है। क्या होने लग गया आपके पास, लॉजिक और रीजंस को आपके पास यहाँ पे दबाया जाने लग गया, साइंस इन सबको डिस्करेज किया जाने लगा, लॉजिक रीजन साइंस और इन सबको डिस्करेज करने लग गया। बिलीफ इन विचेस, अगर कोई लड़की बोल रही है कि बोले नहीं नहीं ऐसे, बोले इसको तो भूत नहीं लग गई भैया, भगाओ इसको यहां से, लाओ इसका इलाज हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बोलती, बोले कोड़े मारो इसको। तो विचेस डाका नहीं बना दिया बेचारी को, बोले डाय नहीं। तो विचेस का में बिलीफ आपके पास, और लोग और पागल थे, लोग और पागल थे। मतलब आज भी इंसान जाति को, आदमी को ना औरत में हमेशा पता नहीं क्या ही दिखता है। तो पोप ने बोला ये डायन बन चुके, बोले हाँ हाँ हुजूर लगती भी हमें तो यही है। बोले हाँ लगती थी हमें तो यही है। हाँ बोले कोड़े मारने पड़ेंगे, बोले दो और मारना मेरी तरफ से, ऐसे तो लग नहीं पाए थे। तो वो उनको मरवाने और लग गए। तो ये सारा सिस्टम आपके पास यहाँ पे जो है चलने लग गया, भयंकर ही चलता है, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। तो बिलीफ इन विचेस आपके पास चलने लगा, ये सुपरस्टिशन आया इसलिए आदमी को एक्चुअली ना औरत को पिटवाना था। ये था। तो इसलिए कभी देखो, आप देखोगे ना डाकी का सिस्टम नहीं आया, डायन का ही सिस्टम आया। डाकी समझते हो ना, मेल ऑफ डाक डायन। तो बोले डाकी का सिस्टम कभी नहीं आया, डायन का ही सिस्टम आया। ये है ना, अब लड़कियां सब बोल रही हो कि इसीलिए मर्द मर रहा है आज, पिट रहा है वो हर तरीके से। कभी ड्रम में पैक किया जा रहा है, कभी उसको हनीमून पे मारा जा रहा है, और नहीं तो एक प्लेन भी जाकर के एरो के बॉयज हॉस्टल के ऊपर गिर रहा है। तो ये सारा सिस्टम आपके पास होने लगा है यहाँ पे। तो लॉजिक रीजन साइंस बोला इन सब की बात करनी नहीं है हमको, ये देखो ये एंग्री बर्ड वो बोल रहा है दिमाग की तो बेड़ा गर्क कर दो, साइंस की बात ही मत करो मेरे सामने। तो चर्च जो है वायलेंट होने लग गया। इट ऑर्डर्ड बर्निंग ऑफ द पीपल, लोगों को जला देने लग गया। अगर किसी ने भी भगवान के आइडिया के अगेंस्ट में बोला, बोला जला दो उसको, मार दो उसको। ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे चलने लग गई। तो चर्च जो है आपके पास वायलेंट हो जाता है और बोलता है मेरे सामने विज्ञान की बात मत करना। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होने लग जाती है। तो ये सब कुछ आपके पास चलता है 5 से लेकर के 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी में आपके पास। बेस्ट तो सही है सर, बात तो सही है सर, हाँ देखो आकांक्षा को मजा आ रहा है ना। चलो तो आज की रिकॉर्डिंग को यहीं पे एंड करते हैं, यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन।